यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय मित्र प्राध्यापक शरद पाटिल, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, मेरे साथी हरीश जी देशमुख, सुरेश जी झुरमुरे, प्रशांत जी सपाटे और पूरे विदर्भ से जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, छाया सावरकर, पंकज वंजारे, सुनील वंजारी, सुधीर आंडे, भगवान खराथे, अरुण जी बनकर, तनुज चौबे, संजय कटकमवार, श्रावण खुदरे, राजू वानखेड़े, राजू नाईक, दत्ता भाऊ शिरसाट, शरद वानखेड़े, हरिभाऊ पाथोड़े, किशोर चोपड़े, उत्तम सुळके, आशीष मोडक, अमृता अदावदे, सागर हिंगवे, स्वप्ना लांडे, ये सभी हमारे कार्यकर्ता कई सालों से 20 से 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सभी को इस आज की सभा की उत्सुकता थी, इसलिए इनमें से कुछ आयोजक हैं और कुछ लोग बहुत बाहर गांव से आए हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि आज के विषय हमारा है अभा अनिस का 30 लाख का आह्वान स्वीकारे बिना धीरेन्द्र महाराज नागपुर से क्यों भागे। आइए दिव्य शक्ति की पोल खोल सुनिए, धीरेन्द्र महाराज के दिव्य दरबार की पोल खोल। मित्रों, ये केवल धीरेन्द्र महाराज के हम जैसे भक्त की मानसिकता रखने वाले आम लोगों के विचारों की, उनके मानसिकता की भी पोल खोल है। शुरुआत में ही कहूंगा, मैं यहाँ पर मुझे बहुत आनंद होता अगर महाराज जी के भक्त बड़ी पैमाने पर यहाँ आते, लेकिन उन्होंने जाहिर वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि इस आदमी और इसकी सभी गतिविधियों पर बहिष्कार करे, तो शायद बहुत कम भक्त यहाँ आए होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, इसलिए सब लोगों तक ये प्रोग्राम शायद पहुंच पाएगा और मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी महसूस होता है कि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के जो भक्त हैं, ऐसा जिन लोगों को लगता है, उनके साथ में मैं संवाद स्थापित करूं और उनको ध्यान में लगकर आज की बात मैं कह रहा हूं। मैं सभी लोगों का आपका स्वागत करता हूं जो महाराज के भक्त हैं, जो इस जैसे चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं, और जो लोग इन लोगों पर विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म में केवल आस्था रखते हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और जो लोग ये दोनों चीजों में आस्था नहीं रखते हैं और अलग से विचारों को अपने आप को मानते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरी खुद की एक मानसिकता थी। मेरी उम्र के करीबन 28 साल तक मैं बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं। एक तरफ मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी थे, उनका जो वीकली था सामयोग, उसके संपादक थे, लेकिन दूसरी ओर वो बहुत ही अंधविश्वासी थे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था। मैं वर्धा में पढ़ रहा था, भूत लगा था। यवतमाल में मेरी खेती है, वहां के लाड़खेड़ गांव के एक बड़े मांत्रिक के द्वारा मेरा भूत उतारा गया। बचपन में घर से बाहर पढ़ते वक्त मैं कभी चप्पल पहने बिना बाहर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे हमेशा जारण मारण प्रक्रिया का डर लगता था। शायद मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी पर पकड़ ले और उसकी अगर गुड़िया तैयार करे, तो उस गुड़िया की अगर गर्दन उधर मरोड़ी गई तो मेरी गर्दन यहां मरोड़ी जाएगी, इसका मुझे बहुत डर लगता था। मंत्र तंत्र जादू टोना अंधविश्वासी होने के कारण आसपास में जो भी बाबा आता, सबसे पहले मेरे पिताजी को पकड़ता। पिताजी पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। अगर मेरे पिताजी उनके भक्त बनते हैं तो कहीं आसपास के एमएलएज, एमपीज से लेकर बड़े बड़े लोग उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए आते थे। इसलिए कई बाबा बड़े बनते हुए मैंने अपने आसपास देखे हैं। वे क्या करते हैं ये बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन उन सब चीजों पर मेरी श्रद्धा थी। इसी वातावरण में पलते बढ़ते ज्योतिष पर मेरा बहुत विश्वास था। मेरे कॉलेज के जीवन में जब मैं विद्यापीठ परिसर में पढ़ रहा था, तब खुद ज्योतिष का छोटा मोटा व्यवसाय भी करता था, क्योंकि तब मेरी श्रद्धा थी कि ज्योतिष में कुछ तो भी तथ्य है। कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के अंधविश्वासों का मैं भुगत चुका हूं मेरे जीवन में और उसके परिणाम भुगतने वाला एक भक्त हूं।
इसलिए आम भक्त की जो मानसिकता होती है वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझती है। मैं कॉलेज में तरुण भारत में हालांकि मैंने पत्रकारिता शुरुआत की तब मैं पढ़ रहा था, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाई तब पढ़ रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, जेल में गया, वर्धा की जेल में 10 महीने रहा, बाद में छूटने के बाद में फिर पढ़ने के लिए यहाँ आया। तब तरुण भारत में मैं कॉलम लिख रहा था, एक तरफ बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार में रखता था और दूसरी तरफ सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में कायम थे। अंग्रेजी का अध्यापक बना फिर भी मेरे अंधविश्वास कायम थे। जयप्रकाश नारायण के संगठन का मैं विदर्भ का, बाद में महाराष्ट्र का चीफ बना, तरुण शांति सेना उसका नाम था। देश भर में घूमता था, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देता था, मार्क्सवाद से लेकर गांधीवाद तक चर्चा करता था, लेकिन मेरे अंधविश्वास कायम थे। जब मैं पूना में किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया तब मेरा ये बुद्धि प्रामाण्यवादी विचारों से, रैशनल विचारों से परिचय हुआ। डॉक्टर अब्राहम कौर की 2 किताबें, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स, ये मैंने पढ़ी। तब तक मैं अपने आप को बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति समझता था। मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी थी, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, मोक्ष प्राप्त करना था, और इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ऊंचे विचार होते हैं उसका मुझे बहुत अच्छे ढंग से परिचय था। विनोबा जैसे बहुत ही ऊंची पहुंची हुई आध्यात्मिक व्यक्ति के आश्रम से मेरा लगातार संबंध रहा था, और इसलिए मेरे आध्यात्मिक सभी सवालों के जवाब आज का विज्ञान दे सकता है। ये 2 किताबों के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मुझ में परिवर्तन हुआ और मैंने अपने पत्रकारिता में ही भांडाफोड़ शुरू कर दी। विजय तेंदुलकर जी का नाम आपने सबने सुना है। उनका गहराई नाम का चित्रपट आया। ये गहराई में पद्मिनी कोल्हापुरे का न्यूड सीन था, इसलिए बहुत ही इस पिक्चर की चर्चा हुई। इसकी स्क्रिप्ट विजय तेंदुलकर जी ने लिखी थी और विजय तेंदुलकर बहुत ही प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते थे। मैं जिस वीकली में काम करता था किर्लोस्कर के मनोहर, उसमें मैंने कवर स्टोरी लिखी और इनको आह्वान दिया विजय तेंदुलकर जी को कि आप कहते हो, क्योंकि उसमें बताया क्या गया था कि डॉक्टर श्रीराम लागू जो पद्मिनी के कोल्हापुरे के पिताजी हैं, वे बहुत ही रैशनल है, बुद्धिवादी है, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जब पद्मिनी कोल्हापुरे के शरीर में भूत आना शुरू होता है, भानामती की केस होती है, यानी कपड़े अपने आप जलना, जो चीजें पकाई जाती है उसमें गंदगी आना, ये भानामती पोल्टरजेस्ट फेनोमेना है। इसमें दोनों मिक्स थे, भूत का भी और पोल्टरजेस्ट फेनोमेना का भी। तो उस पर उनका विश्वास बैठता है और वो अपनी रैशनैलिटी छोड़ देते हैं। इस ढंग की ये फिल्म थी। अरुणा विकास इसके डायरेक्टर थे और ये आह्वान देने के बाद में मेरी वहां से शुरुआत हुई। हालांकि विजय तेंदुलकर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे प्रेस के बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनकी प्रोग्रेसिव इमेज थी, इसके बावजूद उसकी शुरुआत इस ढंग से हुई। और उसके बाद में मैंने अपने पत्रकारिता में कई बाबाओं का भांडाफोड़ करना शुरू किया। उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत में आया। मेरे विचार इतने बदल चुके थे कि तरुण भारत को सहन करना यानी मुझे सहन करना उनके लिए बहुत कठिन हुआ। जिस वीकली के लिए मैं यहाँ आया था वो वीकली ही बंद कर दी ताकि मुझे नौकरी से न निकालना पड़े, क्योंकि मागो वैद्य हमारे संपादक थे और वो कह रहे थे कि मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल सकता हूँ, इसलिए वीकली ही बंद कर दी। तब मेरे ध्यान में आया कि मैं पत्रकार कर काम करना चाहता हूँ, जहाँ विचारों का कोई संबंध नहीं होता या फिर विचारों की कोई झंझट नहीं होती है, वहाँ इंसानों से मेरी जमती नहीं है। प्लीज मोबाइल ऑफ कीजिए या फिर साइलेंट मोड पर डालिए, बीच बीच में आवाज ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मित्रों, वहां पर मेरे ध्यान में आया कि मैं तरुण भारत में आया, आखिरी तक मागो वैद्य और दीभा घुमरे, ये जो 2 मेरे संपादक थे वो मेरे साथ में खड़े थे, मुझे निकालने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ विचारों से मैं जम नहीं पा रहा हूँ। तो पत्रकारिता में अपने विचारों के आधार में नौकरी करे ये संभव नहीं है। ये मेरे ध्यान में आने के बाद में मैंने निर्णय लिया और 1982 में तरुण भारत ने जैसे ही वीकली बंद करने का निर्णय लिया, 1982 दिसंबर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से यह आंदोलन की मैंने शुरुआत की। मित्रों, क्यों शुरुआत की?
उसके पीछे का कारण था कि मुझे इतने विषयों का इतना अच्छा ज्ञान है, देश भर में घूम घूम कर मैं व्याख्यान देता हूं, कई विषयों पर मैं लिखता हूं, मेरे लिखने पर लोग प्रेम करते हैं, व्याख्यान पर लोग प्रेम करते हैं, और मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है। इसके बावजूद मेरे जीवन में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिली थी 1980 तक कि जो कॉन्फिडेंटली कहे इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में चमत्कार नहीं होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और ज्योतिष ये साइंस नहीं है, ये कहने वाला एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं मिला था। जो मैंने अपने जीवन में भुगता है, मेरे पिताजी का, वो जिंदा थे तब उनका श्राद्ध बनाया गया, मेरे घर में ही वो श्राद्ध हुआ। आप कल्पना कर सकते हो कि जो व्यक्ति, यानी मेरे पिताजी ज्ञानेश्वरी का निरूपण करते थे, तुकाराम की गाथा लोगों को समझा कर बताते थे, साम्ययोग के संपादक थे, वो जिंदा रहते एक बाबा उनका श्राद्ध करे और मेरे घर में वो हो। ये ऐसे कई मैंने अनुभव अपने जीवन में लिए हैं। तो जब मुझे पता चला कि ये सब झूठा है, लोगों तक पहुंचाने की इसकी आवश्यकता है, तो उसके पीछे की भावना थी, जो मेरे घर का हुआ, मेरे माता पिता का हुआ, मेरे भाई बहनों का हुआ, जो मेरा हुआ, वो बाकी आम लोगों का ना हो, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया। पहले 10 साल तक कोई नौकरी न करते हुए फुल टाइम ये काम मैं करते आया, उसी में से ये पूरा संगठन खड़ा हुआ। मित्रों, आप सबको इसकी बहुत जानकारी है, इसलिए बहुत डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं। नागपुर में मैं आया था, मेरे मित्र ने आपके सामने कहा है कि इंडियन साइंस कांग्रेस अटेंड करने के लिए मैं आया। एक तो गए 40 सालों से हम लोगों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का, उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 51A(H) में हमें कुछ ड्यूटी सौंपी है। साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी चिकित्सक प्रवृत्ति, रिफॉर्म सुधार करना, और ह्यूमैनिटी मानवता, ये 4 चीजें, ये 4 मूल्य हर व्यक्ति ने अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए और उसमें लोगों में फैलाव करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी और इसी को मानकर हम गए 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा काम कर रहे हैं। साथ में महाराष्ट्र में जो कानून बना, जादू टोना विरोधी कानून, उसकी जो समिति है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं। कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं, सामाजिक न्याय विभाग के कमिश्नर जो होते हैं उसके सदस्य सचिव होते हैं, और कई डिपार्टमेंट्स के सचिव, सेक्रेटरी उसके सदस्य होते हैं। तो ये कमेटी का उद्देश्य भी रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर लोगों में फैलाया जाए, यानी जादू टोना विरोधी कानून लोगों को समझाते समझाते, उसका प्रचार प्रसार करते, उसकी अमलबजावनी यानी इम्प्लीमेंटेशन करते करते लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार और प्रचार हो। तो मुझे लगा कि इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हो रही, अपने गांव में हो रही, ठीक है मैं गए 26-27 सालों से मुंबई में रहता हूं, लेकिन मेरा गांव है नागपुर, तो कम से कम हमने ये अटेंड करनी चाहिए। इसलिए 3 से 7 तारीख तक जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी उसमें केवल एक श्रोता कर आने के लिए मैं यहां आया। आते ही मुझे पता चला कि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनका गीता प्रवचन यहां आयोजन हो रहा है 5 से 13 तारीख तक, 5 से 13 जनवरी तक। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी अच्छी बात है, राम कथा का अगर आयोजन हो रहा है, राम कथा प्रवचन हो रहा है, तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में जब मैं वर्धा में पढ़ रहा था, स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा था, उन दिनों मैं बाल संस्कार केंद्र चलाता था और 15-15, 20-20 दिन राम कथा बच्चों को सुनाता था। तो मेरे लिए तो यह बहुत नजदीक की बात है, मेरे खुद के आस्था की बात है। महात्मा गांधी भारतीय लोगों के आस्था का विषय, तो एक अच्छा बात है, इसका तो हमने स्वागत करना चाहिए। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। मेरे साथियों ने ध्यान में लाकर दिया कि सर ऐसा नहीं है, वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं और यहां भी दिव्य दरबार लगने वाला है 7 और 8 जनवरी को। उसको प्रेत दरबार भी कहा, खुद महाराज जी ने कहा, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूं।
उसमें काफी वो चमत्कारों का दावा करते हैं। फिर मैंने कहा वो चमत्कारों का दावा करते हैं, मुझे बताइए क्या है। फिर एक दो प्रूफ्स मेरे सामने रखे गए। उसके बाद में मैंने पूरे टीम को भिड़ा दिया। हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अनुभवी है, कानून के बारे में सभी बारीकियां जानते हैं। सब मेरे 8-10 मित्रों ने, मेरे साथियों ने 40-50 वीडियोस जो उपलब्ध है यूट्यूब पर दिव्य दरबार के नाम से, उनको खंगाला। खंगालने के बाद में उसमें क्या क्या मिलता है वो सब देखा, और देखने के बाद में मेरा ध्यान उधर बटाया। इस वीडियोस में कई बार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन किया गया है। जादू टोना विरोधी कानून 2013 जो महाराष्ट्र सरकार का कानून है, उसका उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए स्वाभाविक है हमने ये सभी प्रमाण प्रूफ्स इकट्ठा किए। और पहला जो मेरा काम था, कमेटी का सहाध्यक्ष इस रिश्ते से, जो गवर्नमेंट की कमेटी है, शासन की कमेटी है, उसके माध्यम से उस लेटर हेड पर दक्षता अधिकारी इस कानून के तहत डिप्यूट किए जाते हैं, जादू टोना विरोधी कानून के तहत, और उन पर कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है 5वें कलम के अनुसार। नागपुर के प्रधान दक्षता अधिकारी क्राइम एसीपी होते हैं, उनको समन्वयक दक्षता अधिकारी कहा जाता है। तो मैंने डायरेक्टली उनके सामने कंप्लेंट रखी, क्योंकि उन पर क्या क्या जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी उन पर है कि इस कानून के तहत अगर कोई बात का उल्लंघन हो रहा है उनके जुरिडिक्शन में, उनके एरिया में, तो उस पर रोक लगाए, उसे प्रतिबंधित करे, उस पर कंप्लेंट एफआईआर दायर करे, आगे की कानूनी कार्रवाई करे, और बाकी जो भी कानून में बैठता है, अरेस्ट से लेकर बाकी सब चीजें करे। ये जो कानून है बहुत कड़ा कानून है। ये कानून के तहत ये कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। कॉग्निजिबल है इसका मतलब पुलिस को एफआईआर दाखिल करना नहीं करना ये अधिकार नहीं है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो कंपलसरी एफआईआर दाखिल करना है, इसको बोलते हैं कॉग्निजिबल। नॉन बेलेबल इसका मतलब होता है कि पुलिस खुद इसका संज्ञान तो ले सकता है लेकिन जमानत नहीं दे सकता है। जमानत कोर्ट से ही मिलती है, इसलिए नॉन बेलेबल कहा जाता है। ये कानून में जो सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, वो 6 माह कारावास से लेकर 7 साल कारावास तक का प्रावधान है, एंड 5,000 से लेकर 50,000 रुपए दंड तक का प्रावधान है, और नहीं है। यानी जो भी इस कानून के तहत अपराधी कर दर्ज होगा, कोर्ट उस बात को मानेगा, उसको कम से कम 6 माह कारावास में जाना पड़ेगा। ये कानून में यहां तक की वो जो बातें हैं बारीकियां मैं बाद में आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये कानून इतना कड़ा है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ता है। तो इसके सब प्रूफ्स मैंने एसीपी जी को, जो क्राइम के यानी एसीपी क्राइम है, दक्षता अधिकारी प्रमुख है नागपुर के, रोशन जी पंडित, इनके सामने सब रखे। केवल प्रूफ्स नहीं रखे तो कैसे कैसे कानून लागू होता है ये सब बारीकियां उनके सामने रखे। कानून के कौन कौन से कलम लागू होते, कहाँ का उल्लंघन हुआ है, इसके प्रूफ्स उनके सामने दिए, मूल वीडियो और उसका काटा हुआ हिस्सा जिसको ये भाग लागू होता है, ये हिस्से को लागू होता है, और उसका शब्दांकन कर यानी हिंदी भाषा में होने के कारण हिंदी भाषा में उनका शब्दांकन कर भी उनके पास दिया है। यानी पूरा रेडीमेड बना के उनके पास मैंने दिया। समिति के लेटर हेड पर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नहीं, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति के लेटर हेड पर यह कंप्लेंट दी है। उसके बाद में हमने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें हमने आह्वान भी दिया। आह्वान क्यों दिया? क्योंकि महाराज इसमें जो दावे करते हैं वो असंभव दावे हैं, इसलिए उनको आह्वान दिया गया 30 लाख रुपए का। उसकी बारीकी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मित्रों, इस ढंग से ये 2 चीजें हमने की। 10 तारीख को मैं खुद नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त जी से मिला, उनको कानून के बारे में उनके साथ में चर्चा की, सभी बारीकियां उनके ध्यान में ला कर दी, कैसे उल्लंघन हो रहा उसके प्रूफ्स उनके सामने रखने की कोशिश की।
मुझे लगा कि कहीं तो भी ज्यूरिडिक्शन का मुद्दा उनके दिमाग में है, जबकि इस कानून के तहत जो आपराधिक चीजें हैं उसका प्रचार और प्रसार करना इटसेल्फ गुनाह माना गया है और स्वतंत्र गुनाह माना गया है और उसको स्वतंत्र रीत्या इक्वल सजा का प्रावधान है। ये बात मैंने ध्यान में लाकर देने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो गए, क्योंकि उनको कहीं तो भी लग रहा है कि ये बाहर के वीडियोज है, नागपुर में तो ऐसा हुआ नहीं। 7-8 तारीख को दिव्य दरबार लगा था, वो वीडियोज हमारे हाथ में लगे, महाराज जी ने खुद ही प्रसारित किए हैं। उसमें भी इस कानून का उल्लंघन, दोनों कानून का उल्लंघन होता है। ये प्रूफ्स मैं 10 तारीख को शाम को एसीपी क्राइम तक ले गया। रात को 3 बजे तक उन्होंने इस विषय का अभ्यास किया, दूसरे दिन भी अभ्यास किया। उसी दिन रात को महाराज जी, जबकि उनका प्रोग्राम 13 तारीख तक प्रसिद्ध था, उसकी पत्रिका उपलब्ध है जो मैंने सभी पत्रकारों को उपलब्ध कराई है। आप में से जिनको जिनको इंटरेस्ट होगा वो हमारे प्रशांत सपाटी जैसे या फिर सुरेश झुरमुरे जैसे जिनके नंबर आपके पत्रक पर हैं उनसे संपर्क साध सकते हैं और आपको ये पत्रिका उपलब्ध कराई जाएगी कि जिसमें 13 तारीख तक सब बातें वो यहाँ करने वाले थे। 12 तारीख को रामकथा प्रवचन था और 13 तारीख तो पूजा और हवन और बाकी क्या क्या सब चीजें उसके साथ में थी। ये 11 तारीख को ही निकल जाने वाले हैं नागपुर से। ये इसकी जानकारी मैंने एसीपी क्राइम को दी, खुद पुलिस आयुक्त जी को दी। दूसरे दिन जब ये जा रहे थे, पत्रकारों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही थी, वो भी जानकारी उन तक पहुंचाई। लेकिन महाराज जी 2 दिन पहले अपना काम छोड़कर चले गए, जबकि उनके आयोजन के लिए बहुत बड़ा पेंडॉल से लेकर सब चीजें आती है, बड़ा खर्च होता है, इतना सब आयोजन छोड़कर वो चले गए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि महाराज जी आह्वान के डर से और पुलिस कार्रवाई के डर से नागपुर छोड़कर भागे। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि नागपुर शहर ये पोलखोल शहर है। सबसे बड़ी केस जो सबके ध्यान में आई, और नागपुर में हमेशा आप लोगों का हमें साथ मिला है। जो धर्म पर आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उन लोगों का भी हमेशा हमें साथ मिला है। और नागपुर के पत्रकारों का बहुत ही अच्छे ढंग से हमेशा साथ मिला है। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो फास्टेस्ट गुणाकार करती है, ह्यूमन कंप्यूटर का यानी उसको माना गया था। वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी। यानी भगवान जितना अचूक एक्यूरेट भविष्य बता सकते हैं उतना शकुंतला देवी बता सकती है। हमने उनको चैलेंज किया, तब हमारा प्राइज 1 लाख रुपए का था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। शकुंतला देवी वो स्वीकारने वाली नहीं है, हमको पता था, इसलिए हमने उसका वहां जो ठहरी थी राधिका होटल, उसके सामने निदर्शन करने के लिए 11 बजे पहुंचे। उसके पहले ये आह्वान सभी वृत्तपत्रों में, सभी पेपर्स में प्रकाशित हुआ था और मैंने कहा था कि क्योंकि 3 दिन उसके आगे के बुक हो चुके थे, 3 मिनट का समय मिलता था, आपको अपनी जन्म तारीख कहनी है, जैसे ही एंट्री घेते हो उसके आधार पर वो 3 सवालों के जवाब देती थी। 3 मिनट में आपको बाहर जाना है और उसके 300 रुपए लगते थे, और इसका बुकिंग ऑलरेडी 3 दिन का हो चुका था। तो इसलिए मैंने लोगों को विनंती की कि ऑलरेडी आपने पैसे भरे हैं, आप पूछने ही वाले हो तो एक सवाल मेरा पूछिए, 2 सवाल आपके पूछिए। मराठी पेपर्स ने ये सभी सवाल छाप दिए। सवाल कैसे थे कि भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पूछिए मेरी शादी कब होगी, आपको बच्चे हैं तो पूछिए मुझे बच्चे कब होंगे। उनको अगर समझता है भगवान की तरह वो करेक्टली फॉर्चून बता सकती है तो आपका भी बताएगी। जब हम 11 बजे सब पहुंचे वहां तक, तो एक सरदार जी झगड़ने के लिए मेरे सामने आ गए। ये क्या आने का समय है? सुबह से मैं आपकी राह देख रहा हूं। मैंने इतने लोगों को पकड़ के रखा था, 50 लोगों को पकड़ के रखा था, 15-20 भाग गए, अभी 20 ही बचे, उनको पकड़ो। बोला क्या हुआ? उनका पहला नंबर था सुबह सुबह में।
उनको लगा मानव जी का एक ही सवाल क्यों पूछ। शकुंतला देवी ने उनकी जन्म तारीख तो देखी थी, उसके आधार पर कह दिया कि आपका व्यवसाय चलने की गुंजाइश बहुत कम है, थोड़ा मोटा ऐसा ही चलने वाला है। फिर उसने पूछा मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरी शादी कब होगी। अब जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा, खाना पीना भी नहीं जिसको ठीक ढंग से मिल रहा, वो क्या शादी करेगा। इसलिए शकुंतला देवी ने कहा, यानी उनको जन्म तारीख पहले से पता थी, वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, अंक के आधार पर भविष्य बताते थे, और उन्होंने कहा तुम्हारी शादी होना बहुत कठिन है, कभी तो भी बहुत सालों बाद शायद हो जाएगी। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा मुझे बच्चे हो गए क्या, और कितने बच्चे हो गए। अब शकुंतला देवी ज्यादा चिढ़ गई, उनको लगा तुम्हारी शादी होना संभव नहीं है, तुम्हारा व्यवसाय चलता नहीं है, तो बच्चे कहां से हो गए तुमको। और सरदार जी के पेशेंस छूट गए, मेरे 2 बच्चे वो मेरे नहीं है क्या, मेरी शादी तो कब की हो गई है, मुझे बीवी है। और फिर सरदार जी तू मैं पर आ गए और बोलने लग गए, तू कहती है मेरा व्यवसाय नहीं चलता, मेरे इतने होटल्स है, मेरा इतना ये सब उसने रखना शुरू कर दिया। राधिका होटल के मालिक उसको पहचानते थे, इन्होंने एकदम तमाशा चालू कर दिया, ये झूठी है, ऐसा है, कहती है कि भगवान की तरह मैं सच्चा भविष्य बता सकती हूं। फिर उन्होंने कैसे तो भी समझाया, और सरदार जी एक ही काम करने लग गए, जो भी आदमी अंदर जा रहा है जिसने पहले से 300 रुपए भरे, मानव जी का एक सवाल पूछना है पेपर में, ऐसा ऐसा लिखा, ऐसा पूछने का, और उन 50 लोगों को उन्होंने पकड़ कर रखा था। हम देरी से आए, 11 बजे आए, इसलिए 20 लोग बचे थे, उनको मैंने रिकॉर्ड किया पुलिस स्टेशन में, सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में, वो प्रूफ्स दिए। और वहां के इंस्पेक्टर ऐसे थे कि रात को 12 बजे उन्होंने FIR दाखिल किया, सोई हुई शकुंतला देवी को उठाया, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया। शकुंतला देवी को मानने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे, केंद्र से, गृह मंत्रालय से, नागपुर के कमिश्नर जी को फोन आया, और दूसरे दिन सुबह सुबह शकुंतला देवी को एरोप्लेन में बिठाकर नागपुर के बाहर भेजा गया। FIR दाखिल हुआ, लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। लेकिन उनका जो कार्यक्रम था गणित का, ह्यूमन कंप्यूटर सिद्ध करने का, वो रद्द हुआ। तो ये पहले शकुंतला देवी की हमने पोल कॉल की है, उन तक कैसी जानकारी पहुंचाई जा सकती है, इसका मैंने उदाहरण भी आपको दिया है। दूसरा बड़ा उदाहरण है नागपुर का पायलट बाबा का। पत्रकार भवन के पास में जो ग्राउंड है और स्टेडियम है, जिसको हम यशवंत स्टेडियम कहते हैं, वहां पर 10 बाय 10 का एक गड्ढा खोदा था, उसको इन्होंने ऊपर से बंद किया था, और 72 घंटे तक वो उसके अंदर रुके थे। अब 72 घंटे तक वो रुके हैं अंदर, और उन्होंने दावा किया कि मेडिटेशन के जरिए, साधना के जरिए मैं ऐसी समाधि अवस्था प्राप्त करता हूं कि जिसमें मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बिना ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता हूं। जब वो बाहर आए तब उनका और मेरा माइक पर संवाद हुआ। उन्होंने गाली वाली भी दी, गाली खाने की मुझे आदत है। उसके बाद में वो भागने लग गए, ऐसा लोगों को लगा, इसलिए लोग उनको जाने नहीं देते थे। पुलिस DCP ने मुझे विनंती की कि पायलट महाराज को जाने दीजिए, और तब आपको अचरज लगेगा कि करीबन 5000 पब्लिक वहां इकट्ठा हुई थी। स्टेडियम का एक हिस्सा भी टूट गया था उस कारण, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जाते समय कम से कम 200-300 मोटरसाइकिलें बाबा को घेर कर रवि भवन तक गई थी। मुझे उनको समझाना पड़ा कि बाबा भाग नहीं रहा है, उसके साथ में चर्चा होगी, वो आह्वान स्वीकारेगा। रवि भवन में पत्रकारों के सामने उसके साथ में चर्चा हुई, तारीख आगे की तय हुई, उस तारीख को वो आएगा, और हम 10 बाय 10 का एक कांच का घर तैयार करेंगे, उसमें से प्राणवायु निकाल लेंगे, और उसमें आधे घंटे तक महाराज बैठेंगे। अब आधे घंटे तक प्राणवायु के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। वो आह्वान उन्होंने स्वीकारा। जिस दिन यह आह्वान कंप्लीट होने वाला था, उस दिन सब पत्रकार राह देख रहे, अभी पायलट बाबा आएगा, अभी पायलट बाबा आएगा। कांच वाले से हमने बात की थी, कांच वाला बोले आपके पास पैसे नहीं होते, तब हमारे पास 1 लाख रुपए का प्राइज देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अलग अलग तरीके से बैंक गारंटी मिलवाई थी। वो बोले आप काटोगे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे ही महाराज जी एरोप्लेन से नीचे उतरेंगे, मुझे आप इतला कीजिए, मैं आपको 2 घंटे के अंदर पूरा घर तैयार कर देता हूं, तब तक हम काज भी नहीं काटेंगे। और अब मुझे पता था, हमें सबको पता था कि महाराज क्या अपने आप को मरवाने के लिए क्यों आएंगे।
क्योंकि प्राणवायु निकालने के बाद आधा घंटा कौन जिंदा रह सकता है? ऐसी कोई समाधि अवस्था इस दुनिया में नहीं है। वो तो मेरे अभ्यास का विषय है, बहुत गहराई से मेरा उस विषय का अध्ययन है। तो नेचुरली महाराज नहीं आएंगे, नहीं आए। पायलट बाबा जैसा दबंग बाबा भी वहां से भाग गया। तीसरा मित्रों, बोल का पत्थर। मधुसूदन पटवर्धन नाम का एक व्यक्ति पेपर में जाहिरात देने में घूमता था, पूरे महाराष्ट्र में जाता था। उसको लगा नागपुर ऐसी क्या चीज है, नागपुर में भी आया और नागपुर में मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बुलाया, ऐसी जाहिरात कर कर आया। अब पहले हमने तो उसके सामने 20 पैसे में पत्थर बेचने शुरू किए। जैसे पत्थर वो बेचता था 20 रुपए के, खंबायत से मंगवाए, 7-8 पैसे में वो पत्थर पड़ते थे। आने जाने का खर्चा जोड़ के हमने 20 पैसे लगाए। लोग भी इतने होशियार कि हमसे 20 पैसे का पत्थर खरीदते थे, क्योंकि उसको जाहिर करना पड़ा था कि वो लोगों को ठगता नहीं है, 420 के कलम के अंतर्गत न आए। इसलिए उसने अपने जाहिरात में लिखा था कि अगर आप ये पत्थर वापस करना चाहे तो आपके 20 रुपए वापस मिलेंगे। तो लोग क्या करते थे, हमसे 20 नए पैसे का पत्थर खरीदते थे, उससे जो पत्थर लिया है उसी रंग का, और ये पत्थर उसको वापस देते थे, 20 रुपए लेते थे और उसका पत्थर अपने जेब में रखते थे कि शायद ये राशि का पत्थर है तो कुछ फायदा मिले। तो हमारे ध्यान में आया कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन। उनको सुबह 4 बजे ये कानून मिला। वो मुझे सुबह 4 बजे मेरा घर ढूंढते ढूंढते आए। हम दोनों ने अपना दिमाग लगाकर, जितना दिमाग लग सकता है, मेरा वो तो LLM कर रहे थे, उनका दिमाग ज्यादा चल रहा था, मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए मेरा दिमाग उतना नहीं चल रहा था। तो हमने अपना दोनों ने दिमाग लगाया और ध्यान में आया कि ये कानून इसको लागू होता है। विजय कामले नाम के DCP थे इस जोन के, उनको जाकर हम भिड़ गए। उन्होंने बड़े बारीकी से इस बात को समझा। PP को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया। मैं और देव दोनों उनको समझा रहे घंटा भर तक PP को कि कैसे कानून लागू होता है, और PP कह रहे कि कानून लागू ही नहीं होता है। तब फिर मैंने पहले बार देखा विजय जी कामले जो DCP है, उनका रौद्र रूप। वो इतने चिढ़ गए थे, PP को, नागपुर के प्रधान PP को कहने लग गए कि आप ऐसे ही हम अफसर को ठगते हैं क्या? अच्छा हो गया मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, आप बाजू हट जाइए, मेरे पास अधिकार है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और उन्होंने तय किया FIR दाखिल करने का। हम राह देख रहे, ये FIR नहीं दाखिल कर रहे, FIR नहीं दाखिल कर रहे, क्या हो गया? वो कहते थे शामराव चुप रहो, मैं देखता हूं क्या करना है। और उन्होंने बराबर शनिवार के शाम को 5 बजे FIR दाखिल कर उस आदमी को अरेस्ट की, हथकड़ियां लगाई। उसके पहले मुझे इतला दिया, मैंने पूरे प्रेस को वहां बुलाया और सारे प्रेस ने हथकड़ियां लगाई हुई उनकी फोटो सारे पेपर्स में छाप दी। शनिवार 5 को उनको अरेस्ट होने के कारण रविवार को छुट्टी थी, सोमवार तक उनको अंदर रहना पड़ा, पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे विजय कामले जी ने क्यों जल्दी काम नहीं किया। जब भी मुझे वो मिलते, बाद में मुंबई में कमिश्नर थे, जब भी वो मिलते थे मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि क्यों, मैंने वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मैंने बोला सर आपके कारण ही वो मिला है, आपके कारण ही वो चालू हुआ है, और उसके अंदर कई लोगों को हम आज तक जेल में भेज चुके हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह पर चंगाई सभाएं आयोजित होती है, क्रिश्चियन मिशनरीज इसको आयोजित करते हैं। अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और ये सब यीशु की कृपा से या फिर यीशु की प्रार्थना से होता है। हमारे यहाँ कस्तूरचंद पार्क में इस ढंग का एक आयोजन हुआ, तब मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था। हमारे उमेश बाबू चौबे, आज हम सभी को उनकी बहुत बार बार याद आती है। हमारे उमेश बाबू चौबे, हरीश जी देशमुख, इन ग्रुप ने वहाँ पहले आंदोलन किया और जादू टोना विरोधी कानून 1954 जो है, सॉरी, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 जो है, उसके तहत अपराध दर्ज करवाया और नागपुर में ये 5 मिशनरीज को अरेस्ट हुई। ये जो मिशनरी थे उसमें एक भारत के थे, उनका नाम रायबोर्डे था, और बाकी के 4 मिशनरीज फॉरेनर्स थे, उनके नाम भी याद रखना बड़ा मुश्किल है।
वो कह रहे थे कि भाई मैं पूरे दुनिया में हम घूमते हैं, इस ढंग का कोई कानून हो सकता है कि जो हमें अरेस्ट कर सकता है? ये उनके लिए बहुत अचरज की बात थी। फिर साहब उसके पहले की बात है, ये बात की बात है, लेकिन उसके पहले सुंदरदास महाराज यहाँ आए थे जब मैं यहाँ पर था, नागपुर में था। ये सुंदरदास महाराज खास कर रामस्नेही पंथ के बाबा माने जाते हैं। कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस होता है और उसके वो चीफ है। वो पहले अकोला में आए। अकोला में रामस्नेही पंथ बहुत अमीर लोगों का पंथ है, बहुत पढ़े लिखे लड़के इसमें होते हैं। उन्होंने कुछ विरोध करने का प्रयास किया, उनको भगा दिया गया। अमरावती के लड़कों ने उनको विरोध करने का प्रयास किया, उन पर बंदूकें तानी गई। वे लोग, उनमें डॉक्टर मारू मेरे मित्र थे, वो लेकर सबको आए मेरे पास। तब मैं किसी दौरे पर जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं दौरे से वापस आऊंगा, फिर देखते हैं पायलट बाबा को। ये सब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लड़के चिढ़ गए, आपको क्या मजाक लग रही है कि बाबा के आऊंगा और एक दिन में उनको सल्टा दूंगा, बहुत ऐसा दबंग है वैसा दबंग है, और पूरी जानकारी उन्होंने मेरे सामने रख दी। क्या जानकारी थी कि ये बाबा हर व्यक्ति को कहता था अपने प्रवचन में कि पुरुषों को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग उपलब्ध होते हैं, लेकिन स्त्रियों को 10 मार्ग उपलब्ध होते हैं। पुरुषों के सामने ये 10वां मार्ग वो कभी बताते नहीं थे, और स्त्रियों को कहते थे कि तुम अगर दीक्षा लोगी तो तुम्हें 10वां मार्ग प्राप्त होगा, तुम्हें 10वें मार्ग से मोक्ष प्राप्त होगा, और केवल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे पिता पति को प्राप्त होगा, तुम्हारे पिता को प्राप्त होगा, तुम्हारे भाई को प्राप्त होगा, बहन को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बहन भी उपलब्ध चाहिए। माता को नहीं प्राप्त होगा, बेटी को नहीं प्राप्त होगा, पति को प्राप्त होगा, पिता को प्राप्त होगा, बेटे को प्राप्त होगा। यानी पिता ने, बेटे ने और पति ने अगर कोई भी श्रम नहीं किए तो भी उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और ये जो 10वां मार्ग है वो महाराज के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो उस मार्ग के जरिए मोक्ष प्राप्त होता है। ये सब प्रूफ्स मेरे पास आ गए थे। हमारी पूरी टीम, फिर से उमेश बाबू चौबे, हरीश जी देशमुख, बाकी काफी लोग मेरे साथ में, हम सब लोग गए। इसमें अड़चन हमारी ऐसी थी कि हमारे एक डॉक्टर मित्र हमको बहुत मदद करते थे और उन्हीं के चाचा के यहाँ सब कुछ हो रहा था, वहीं पर ये महाराज का मुकाम था, और वहां पर बड़े पैमाने पर हमको उस बाबा को एक्सपोज करना पड़ा। अभी उसकी सभी डिटेल्स मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि इसके सभी बारीकियां मैं जो आपके सामने अभी रख रहा हूं उसकी सभी बारीकियां श्याम मानव यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत विस्तार से मैंने रखी है। आप वहां जाकर अवश्य देखें और सब बात को समझ लें। जब सुंदरदास महाराज बदमाशी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, ये हमने अपने इंटरव्यू में साबित किया, तो वहां के सब लड़के जो लोग थे वो चिढ़ गए थे। स्त्रियां उनको पकड़ कर बैठी थी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और वो हमसे विनती कर रहे थे कि कृपया आप बाबा को छोड़ दीजिए, कम से कम हमारे घर के अंदर कुछ मत कीजिए। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, उनके आप चचा हैं, तो ठीक है आप उनको घर के बाहर कर दो, उसके लिए हम आपको समय देते हैं, और उसके बाद में बाबा के साथ में हम क्या करना चाहते करेंगे। तब नागपुर के पुलिस आयुक्त थे मेंडोसा साहब, उनका बहुत नाम था, सभी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यानी वे जब भी किसी दुकान में जाते थे तो पुलिस की गाड़ी लेकर नहीं जाते थे, उनकी बीबी रिक्शा से जाती थी। किसी दुकानदार ने अगर कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा तो वो सामान छोड़कर उठकर चले जाते थे। ऐसे बहुत ही निष्पृह, बहुत ही ईमानदार कर उनका नाम बहुत मशहूर है। मेंडोसा साहब के पास गए, उनसे कहा कि हम बाबा को केवल गधे पर बिठाकर फोटो निकालना चाहते हैं, आपकी पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए। वो बोले आप कभी कानून हाथ में नहीं लोगे? हम कानून तो बिल्कुल हाथ में नहीं लेते हैं, आपको तो मालूम है, मैन हैंडल कभी करते नहीं, किसी को मार पड़ने नहीं देते। ठीक है, लेकिन 1 मिनट के ऊपर समय मत लगाओ, केवल फोटो निकालने तक उनको बिठाओ, उतना ही करो। और हम गधा लेकर आ रहे, तब तक ये महाराज को कार में बिठा के गाँव के बाहर छोड़ कर आए थे। तो ये सुंदरदास महाराज भी यहाँ से भाग गए। अब उन लोगों ने हमारे साथ में विश्वासघात किया, इसका हमको बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम भी बात को समझते थे। 5 साल तक मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि इसमें सबसे बुरी बात थी
कि जिस लड़की को दीक्षा दी जाती थी उसका प्रोसेशन निकाला जाता था और सब आसपास के लोगों को पता चलता था कि सुंदरदास महाराज ने इसको दीक्षा दी है। अगर मेरे कॉलम में मैं लिखता दीक्षा का मतलब क्या है, तो वह सभी लड़कियां बदनाम हो जाती, क्योंकि वो कॉलेजेस में पढ़ रही थी, कोई मेडिकल में पढ़ रही थी, कोई इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी, कोई सीए कर रही थी। उन लड़कियों के नाम भी हमें पता चल गए थे क्योंकि उनके प्रोसेशन निकले थे, इसलिए सबको ही पता था, लेकिन प्रोसेशन का मतलब मालूम नहीं था। यानी बाबा के साथ में संबंध रखा, इसलिए दीक्षा प्राप्त हुई और इसलिए उसका प्रोसेशन, ताकि उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको भी लगे कि मैंने बहुत पवित्र काम किया है, मुझे भी मोक्ष मिलेगा, मेरे पिताजी को भी मोक्ष मिलेगा, मेरे भाई को भी मोक्ष मिलेगा। ये सुंदरदास महाराज। चांद तारा चमत्कार कामठी में हुआ। अभी आप सभी जानते हो, कम से कम पेपर्स के मैगजीन के माध्यम से आप जानते हो कि जब भी दरगाह में कोई अनुचित घटना होती है तो हम वहां जाकर काम करते हैं। मीरा दातार के दरगाह हो, नासिक का हो, मुंबई का हो, पुणे का हो, या फिर सैलानी के दरगाह हो, यहां का भी दरगाह हो, वहां भी हम ये सब काम करते आए हैं। दरगाह के बारे में जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो मुस्लिम लोगों की हमेशा हमको साथ मिलती है, लेकिन वे मुस्लिम लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं मस्जिद के बारे में। कामठी के मस्जिद में चांद तारा चमकने लग गया और सब पेपर्स और सब जगह छप कर आने लग गया कि ये चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। और वहां पर उमेश बाबू चौबे, हरि जी देशमुख, इन सब टीम ने जाकर लोगों को समझाया, उस चमत्कार के पीछे का सत्य उजागर किया और वो चमत्कार रोका। तो मित्रों, फिर एक ही उदाहरण मैं दूंगा क्योंकि कई बाबा, हमने हजारों बाबा एक्सपोज किए, इसलिए मुझे हमेशा कहते हैं लोग कि आप क्या करते हो कि हिंदू बाबाओं को ही एक्सपोज करते हो, इसलिए मैं ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मॉरिस सेरुल्लो नाम का एक पादरी मिशनरी मुंबई में आया, जहां बाला साहब ठाकरे जी की हमेशा सभा होती है, वो शिवाजी पार्क में इसका चंगाई सभा आयोजन हुआ। वही अंधा दिखता है, बहरा चलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है वाला। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दायर की। पुलिस ने धीरे से मेरे कान में बता दिया कि सर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। इंस्पेक्टर ने कहा क्योंकि मुझे मंत्रालय से डायरेक्ट दबाव है। सीपी से मिला मुंबई, उन्होंने एडिशनल सीपी तक भेजा, वो भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट बंद होते समय में जरा मेरे एडवोकेट संघवी नाम के यंग थे, वो वकील का कोट भी पहने हुए नहीं थे, खड़े हो गए। पहले तो न्यायमूर्ति ने उन्हें डांटा, जब विषय सुना वो आधे पौन घंटे तक रुके और उन्होंने निर्णय दिया लिखित स्वरूप में कि इमीडिएट एक्शन ले, ये कानून के तहत इमीडिएट एक्शन लेना आवश्यक है, जादू टोना विरोध, सॉरी, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। मैं वापिस आया। जो एडिशनल सीपी थे वो मुस्लिम थे, आगे चलकर वो मुंबई के प्रधान सीपी बने थे। वो मुझसे झगड़ने लग गए कि आप हिंदू लोग दूसरे धर्मों के लोगों को तकलीफ देते हो। मैंने बोला मैं रोज गाली खाता हूं कि आप हिंदू होकर हिंदुओं को तकलीफ देते हो और आप कह रहे हो कि दूसरे धर्मों के लोगों को तकलीफ देते हो। वो सुनने को तैयार नहीं। मेरे ध्यान में आया कि ये कोई भी अभी केस दायर करने वाले नहीं है। दूसरे दिन हमने तैयारी करना शुरू कर दिया कि फिर कोर्ट की तरफ जाए और अवमानना की कोर्ट की ऐसा फिर से केस दायर करे। उसके पहले ही रात को मॉरिस सेरुल्लो को विमान में बिठाकर, एरोप्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया क्योंकि वो अमेरिकन था। उसका तीसरा दिन रद्द हुआ। 10-10 हजार लोग वहां इकट्ठा होते थे। तो नागपुर शहरी केवल पोलखोल शहर ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आज तक कई हजार लोगों का पोलखोल किया है। अब हम देखेंगे धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का पोलखोल। महाराज जी ने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि महाराज जी के राम कथा के बारे में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका मैं हमेशा स्वागत ही करूंगा। लेकिन राम कथा के साथ में वो जो दिव्य दरबार भराते हैं, उस दिव्य दरबार में वो क्या क्या करते हैं आपके सामने हम रखेंगे। उनका एक वीडियो है। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। आप केवल ये शब्द टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती,
वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। इस वीडियो में 1:15 यानी 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर तो 3 मिनट 51 सेकंड तक उन्होंने जो बातें बोली है उसका मैं सारांश आपके सामने रखूंगा। समय मैंने आपके सामने बताया है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट 51 सेकंड तक, यानी शुरुआत में ही ये बात है, इसलिए आप इजीली उसको देख पाओगे। अपने भक्त को महाराज पूछते हैं, आपने किसी को पर्ची दिया था क्या, यानी जानकारी दी थी क्या? भक्त कहता है नहीं नहीं। महाराज पूछते हैं, आपने किसी को नाम दिया था क्या? हमें नाम और उम्र सहित कैसे पता चला? यानी महाराज वहां बताते हैं, आभास निर्माण करते हैं माइक पर से लोगों के सामने कि इस भक्त का नाम और उसकी उम्र उन्होंने पहचानी है। भक्त कहता है कि बागेश्वरी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, इसलिए आपने पहचाना। यानी यहां पर यह दावा सिद्ध होता है कि महाराज ये आभास निर्माण करते हैं कि वो अपने आप भक्त का नाम भी पहचानते हैं और उसकी उम्र कितनी है ये भी पहचानते हैं। उसी में आगे है, उन्होंने भक्त के सामने भक्त कहता है कि माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी हम बहुत दवा कर चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर महाराज कहते हैं कि विकास नामक बालक माँ की अर्जी लेकर आया, माँ बीमार है। अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो बाबा ऐसे आभास निर्माण करता है, वो पर्चियां पहले लिखता है और बाद में वो जानकारी लोगों को बताता है। तो उसकी दिव्य शक्ति के कारण या फिर दिव्य शक्ति के आधार पर ये जानकारी उनको पहले से पता चलती है, ऐसा वो आभास निर्माण करते हैं, वैसा वो दावा करते हैं। हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये तो हेडिंग है वीडियो का, और ये उन्हीं के तरफ से प्रसारित हुआ वीडियो है। हालांकि बाकी कोई भी प्रूफ्स की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये हेडिंग पर ही केस लागू होती है, बाकी और किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बावजूद बाबा कहते हैं माँ बीमार है, भूत बाता की समस्या है, सन 1992 से तंत्र है उन पर। सर 1992 में उनको खाने में खिला गया था, भोजन में खिलाया गया था, अपचन होना, टूटता गला पकड़ना, जकड़न होना, कई बार सांस रोकना, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, अनुष्ठान करवाया। मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है। रानी नाम की औरत ने इसका पूरा षड्यंत्र रचा है। और वो ये भी कहते हैं कि रानी तुम्हारे नजदीक की व्यक्ति यानी रिश्तेदार है। अब मित्रों, ये व्यक्ति कहता है कि खिलाया गया, भोजन में खिलाया गया, टूटता गला पकड़ता, जकड़न होता, कई बार सांस रोकता, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, मुसलमानी। ये दोनों कानून के तहत अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून में अनुसूची में दूसरा हिस्सा जो है, कोई भी अगर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर उससे पैसे प्राप्त करता है, आर्थिक प्राप्ति करता है, तो वो कानूनन अपराध है। और महाराज के दिव्य दरबार में जो नागपुर में लोगों को अर्जी लगानी थी, उनको 1000 रुपए बैंक में भरने थे, उसके अकाउंट्स भी हमने पत्रकारों को दिए हैं। हमारे एक कार्यकर्ता ने जो 1000 रुपए भरे, उसकी पर्ची हमने पुलिस के सामने सादर की है। तो जादू टोना विरोधी कानून का ये दूसरा अनुसूची में का जो है हिस्सा वो लागू होता है। ये जो मैंने आपके सामने कहा कि भूत लगाया, टोटका किया, मंत्र तंत्र किया, मुसलमानी विद्या का प्रयोग किया और रानी नाम के औरत ने किया, ये इसी कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत अनुसूची 6 के अनुसार गुनाह है। भूत लगाना, मंत्र तंत्र करना, जादू टोना करना, अगर ऐसा कोई आरोप करता है तो वो भी कानूनन अपराध है। यहां तो व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि रानी नाम के व्यक्ति ने ये किया है, तो ये कानून डायरेक्टली लागू होता है। इतना ही नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि इसको जकड़न होता है, कई बार सांस रोकता है, टूटता गला पकड़ता है, जकड़न होना वगैरह वगैरह, अपचन होना। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार जिसको डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं है,
स्टेट या फिर केंद्र ने जो डिग्री दी नहीं है, ऐसी डिग्री न प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी रोग के बारे में डायग्नोसिस करता है, यानी उसको पहचानता है या फिर उसके ट्रीटमेंट करता है या फिर उसको क्योर करने का दावा करता है, तो ऐसा केवल बोलना कानूनन अपराध है। क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट की जो व्याख्या की गई है वो बोलना भी एडवर्टाइजमेंट है, छप के आने की आवश्यकता नहीं है। और यहां तो वीडियो उपलब्ध है, वीडियो में ऑलरेडी वो बोल रहे हैं, महाराज के मुंह से ये सब निकल रहा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। इसलिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी लागू होता है, जादू टोना विरोधी कानून भी लागू होता है और जादू टोना विरोधी कानून के अनुसूची में का 8वां कलम भी लागू होता है। ये 8वें में कहा गया है कि कोई अगर दूसरी चीजों के आधार पर आपको शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है, यानी अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा, जादू टोना के द्वारा या किसी द्वारा आपकी शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है, तो वो भी कानूनन अपराध तय किया गया है। तो एक ही व्यक्ति को एक ही वीडियो के एक ही हिस्से के लिए 2 कानून लागू होते हैं और जादू टोना विरोधी कानून के तहत के 3 प्रावधान लागू होते हैं, जबकि एक प्रावधान भी एफआईआर दर्ज करने के लिए और गुनाह साबित होने के लिए काफी है। इस कानून में दूसरे कोई प्रूफ्स नहीं लगते हैं, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग इज सफिशिएंट प्रूफ। क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून के तहत केवल प्रचार करना, प्रसार करना, यह भी कानूनन अपराध है। और ये घटना कहाँ घटती है इसका कोई संबंध नहीं, स्वतंत्र प्रचार प्रसार करना कानूनन अपराध है। इसलिए महाराष्ट्र के दायरे में लोग ये वीडियो सुन रहे, इसके आधार पर उन पर केस दायर होती है, कंपलसरी होती है। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण है, मैं अभी कितने उदाहरण दूं। इसी में आखिरी में उन्होंने कहा है, यानी उसका समय अगर आप ये पढ़ते जाएंगे तो ये पूरा किस्सा 3:51 तक है, उसी में है कि महाराज कहते हैं कि भक्त के घर के अलमारी में एक पुड़िया रखी है। यानी महाराज दावा करते हैं कि उसके घर में कौन से रूम में, कौन से अलमारी में क्या चीजें रखी है, और पास में लाल कपड़ा रखा है, ये भी कहते हैं। तो इनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि ये कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, कहीं भी जाकर देख सकना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। अपने आप लोगों का नाम जानना, अपने आप लोगों की उम्र जानना, ये भी दिव्य शक्ति का हिस्सा है। दिव्य शक्ति इसको कहते हैं या फिर हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो ये सब दावे इनके हैं। कई वीडियोस में है, मैं आपको कितने प्रूफ देते रहूं। ये सभी प्रूफ सबने पुलिस के सामने जो जमा किए वो पत्रकारों के सामने भी जमा किए हैं। पत्रकारों के पास में इसके सभी हिस्से लिखित रूप में हमने दिए हैं। तो मित्रों, मैं बाकी सभी वीडियोस आपको बताते नहीं रहता हूं, केवल 1-2 चीजें मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं, वीडियो का टाइटल है पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो का टाइटल पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में 1 मिनट 6 सेकंड से लेकर 2 मिनट 35 सेकंड तक वो कहते हैं, पत्नी आपकी विचित्र है, घमंडी है, आपकी भी गलती है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू इलू करते हो। महाराज कहते हैं अपने भक्त को कि तुम भी अपने पत्नी से कम नहीं हो, तुम भी इलू इलू करते हो। यानी इसका मतलब पत्नी भी इलू इलू करती है और ये भी इलू इलू करता है दूसरों के साथ, पति पत्नी के साथ, एक दूसरे के साथ में नहीं। अब ऐसा एखादे स्त्री के बारे में कहना, जाहिर तरीके से कहना, ये माइक पर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और आगे चलकर वो कहते हैं गलती तुम्हारी है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू करते हो। आगे कहते हैं कि ये देखो, सुन लो भैया, जो पूछ सको वही पूछना, मारे भारे भाई भाई में सिग्नल है, मारे भाई भाई में सिग्नल है। उनका भाई यानी उनके हाथ में रखी हुई गदा। उनका दावा ऐसा है कि गदा के माध्यम से उनको सब पता चलता है। और आगे वो धमकी देते हैं, तुमने कौन कौन से होटल में कौन कौन से कांड किए सब हमको पता है।
यानी अपने इलू इलू के साथ में ये भक्त कौन कौन से होटल में जाता था, क्या क्या करता था, ये सभी महाराज को वो उनकी गदा बता देती है। ये यहां पर वो कहते हैं। और बाद में आखिरी में इसी वीडियो में कहते हैं, जो 5 मिनट 8 सेकंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक है, एक भी वह कमरे से बोलो, जोर से बोलो, उनको माइक पर डिक्लेयर करने को लगाते हैं और महाराज कहते हैं अब कट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे इलू इलू का मोबाइल नंबर भी बता देंगे। यानी महाराज को केवल भक्त को देखकर उनकी इलू इलू कौन है ये भी समझता है, ये महोदय इलू इलू को लेकर कौन कौन से होटल में गए ये भी समझता है, और इतना ही नहीं तो उनका मोबाइल नंबर क्या है इलू इलू का ये भी समझता है। कितने दिव्य दृष्टि रखने वाले हमारे महाराज हैं। ये सब दावे वीडियोस में भरे पड़े हैं। मैं सबकी सब आपके सामने रखकर आपका और मेरा समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा, आप इसको देखिए। फिर सवाल ऐसा आया कि जो यहां पर लगा नागपुर में, उसमें कुछ है कि नहीं। नागपुर में जो लगा दरबार, जिसको उन्होंने कहा है दिव्य दरबार और प्रेत दरबार, ये दोनों शब्दों का उन्होंने उल्लंघन यानी शब्दों का प्रयोग किया है। ये वीडियो का हेडिंग है बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से। ये पूरा जो वीडियो है 3 घंटे का है, 2 घंटे 58 मिनट्स और 38 सेकंड का वीडियो है। उसमें महाराज क्या क्या दावे करते हैं। भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तात्काल मृत्यु, अभी तक में 5 मृत्यु हुई है पितृदोष के कारण। और यहां पर एक बहुत ही विनोद है जो के सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले महाराज भक्त उनके पास आने के बाद उसको पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। वो धीरे से कहता है मेरे पिताजी का नाम यानी शंकर लाल है। ये वीडियो में रिकॉर्डिंग है। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट इधर उधर होने के बाद में महाराज बोलते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, जोर से माइक पर चिल्लाते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है। आगे चलकर वो बोलते हैं माइक से बोलो आपके पिता का नाम शंकर लाल है, नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। उसने खुद पूछा, महाराज ने, भक्त ने बताया मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। महाराज कहते हैं कि हमने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, माइक पर बोलो नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। अब बेचारा सही में श्रद्धा रखने वाला भक्त कितना डरा होगा। माइक में और क्या बोलेगा बेचारा, दूसरा कुछ बोलने की हिम्मत करेगा क्या, क्योंकि उसको तो सही में लगता है कि महाराज खुद भगवान के अवतार है या फिर महाराज में दिव्य शक्तियां है। अब ऐसी चीजें करने वाला ये व्यक्ति, अभी इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं। तो मित्रों, जो दिव्य दरबार नागपुर में भरा है उसको भी ये कानून, दोनों कानून लागू होते हैं। जादू टोना विरोधी कानून और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दोनों लागू होते हैं। और ये कानून इतना व्यापक है कि जो इस ढंग की कृति करता है या फिर इस ढंग के प्रचार प्रसार करता है, उसको जो जो साथ देता है, मोटिवेशन देता है, ऐसे कामों का आयोजन करता है, वे सभी के सभी दोषी है और उनको इक्वल सजा का प्रावधान है। इसके साथ में इस कानून में, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। करीबन 150 एमएलए के साथ में इसके लिए चर्चा की, सभी पक्षों के प्रमुखों से इस बारे में चर्चा की। शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी से 2 बार इसके बारे में चर्चा हुई, सुभाष देसाई जी से भी चर्चा हुई। नितिन जी गडकरी जब अध्यक्ष थे यानी बीजेपी के महाराष्ट्र के 2005 के दरमियान, तब उनके साथ में चर्चा हुई। उन्होंने मुझे सहयोग किया मेरे साथ में। हम कॉलेज जीवन से अच्छे मित्र रहे हैं, विवेकानंद के दोनों फैन रहे हैं। और नितिन गडकरी जी ने अशोक मोडक नाम के, डॉक्टर अशोक मोडक एमएलए थे, उनको बीजेपी की ओर से इस कानून की बारीकियां देखने के लिए डेप्यूट किया था और उनको गोपीनाथ मुंडे से लेकर सबने समर्थन दिया। ठीक है, जो मोडक जी कहेंगे वो हम बीजेपी को मान्य।
और अशोक मोडक ने जो जो सुझाया वो सभी के सभी सुझाव इस कानून में आए। उद्धव जी ठाकरे जी ने जो जो सुझाव दिए वो सभी इस कानून में आए हैं। 2013 में जब उद्धव जी ठाकरे जी से मैं 2.5 घंटे तक इस कानून के बारे में चर्चा करता रहा, तब मेरी अपेक्षा थी कि वो कहेंगे इस कानून को मेरा समर्थन है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो नहीं कहा। उन्होंने 2.5 घंटा की चर्चा के बाद में, क्योंकि उनके पास बहुत कंप्लेंट जाती थी इस कानून के खिलाफ कि ये कानून धर्म विरोधी है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, इसलिए उन्होंने जो जो सुना था उस हर बारे में मुझे बारीकी से वो पूछ रहे थे, इसलिए 2.5 घंटे लग गए इस चर्चा को। उसके बाद वो बोले ये कानून बहुत अच्छा बना है, केवल मुझे नहीं बोले, बाद में टीवी पर भी बोले, इसलिए सब लोगों ने आपने सुना होगा। मेरे आजोबा के विचारों का ये कानून है, ग्रैंडफादर के विचारों का ये कानून है। ग्रैंडफादर कौन? प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी। और इसलिए मैं इस कानून को लाने के लिए खुद प्रयास करूंगा। जिन जिन लोगों की इस कानून के बारे में गलतफहमियां हैं उनके गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं समझा नहीं पाया तो आपको बुलाऊंगा और एक मत से ये महाराष्ट्र में कानून पारित होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। उद्धव जी ठाकरे जी ने जो कहा, बाद में उन्होंने नासिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी के सामने यही बात दोहराई। देवेंद्र जी से मेरा संबंध पहले से रहा है। उनके पिताजी गंगाधर जी फडणवीस, जब मैं जेल से छूटा, नागपुर में आगे पढ़ने के लिए आया, तरुण भारत से जुड़ा, तब हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी, साथ में हम काम करते थे। 2005 से कानून के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, तब बार बार उनसे मिला हूं। 2013 में देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा के, बीजेपी के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे वकील है, कानून की बारीकियां उनको बहुत समझती है। 2005 में उन्होंने कहा था कि ये कानून के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगी, इसलिए कानून में एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो घटना विरोधी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगी। और इसलिए वो बात जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाली, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से बैठ गई। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीबी सावंत, इसके लिए इनकी मदद ली और हमने दोनों ने बैठकर ये कानून मराठी में फिर से लिखा। हालांकि उनको मराठी में लिखने की आदत नहीं बची थी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रह चुके थे, लेकिन पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहू महाराज ने जो मराठी में कानून लिखे उसका अभ्यास करो और लिखो। पहले इंग्लिश में लिखते हो, फिर मराठी में ऐसे भाषांतर करते हो कि लोगों को समझ में नहीं आता और केवल वकीलों के धंधे चलते हैं। ऐसा कानून मत बताओ, मराठी में पहले लिखो, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी मैं कोल्हापुर के शाहू महाराज के कानून का अभ्यास करूंगा, फिर मैं लिखूंगा, इसमें बहुत समय जाएगा, समय कम है, अभी अधिवेशन है, उसमें पारित होने की आवश्यकता है। तब वे खुद बैठे 2 दिन मेरे साथ में और हमने पूरा मराठी में ड्राफ्टिंग किया। तो इसलिए उसमें ऐसी एक भी बात न रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, धर्म स्वतंत्रता के खिलाफ हो, धर्म प्रचार के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में 25 में आता है उसके खिलाफ हो। ये केयर लेकर ये कानून को बनाया गया है। देवेंद्र जी से बात करते हुए बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में देवेंद्र जी को मैंने एक ही बात कही कि जब आप इस कानून के खिलाफ बोलते हो, क्योंकि ऑलरेडी बुद्ध टीवी पर नागपुर में वो बोल चुके थे, तब लोगों को बहुत अटपटा लगता है और उनको धक्का पहुंचता है कि आप जैसा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति अंधविश्वास का कैसे समर्थन करता है। एकदम से उन्होंने खिलखिल कर हंस दिए और मेरे ध्यान में आएगा कि अभी आया था कि अभी ये समर्थन देंगे। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ में कुछ मिनटों तक चर्चा की और जाहिर किया कि इस कानून का हम समर्थन करते हैं। आरपीआई के तीनों गुट, रामदास जी आठवले तो हमेशा मेरे साथ काम करते आए हैं, प्रकाश जी आंबेडकर जी ने भी इस कानून का समर्थन किया, हमेशा मेरे काम के साथ में जुड़े रहे, समर्थन करते रहे। जोगेंद्र जी कवाड़ी तो बहुत अच्छे मित्र है। तीनों आरपीआई के गुट ने इस कानून का समर्थन किया। पहले 2005 के दरमियान मनसे के कुछ एमएलएस थे, इसलिए राज ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई थी। राज ठाकरे जी ने भी इसका समर्थन किया, तब भी उन्होंने वही वाक्य का उपयोग किया, मेरे
आजोबा के, यानी प्रबोधनकार ठाकरे उनके भी आजोबा है, ग्रैंडफादर है, उनके विचारों का ये कानून है। मित्रों, महाराष्ट्र में 2013 के दिसंबर में ये कानून सम्मत हुआ, सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के सहमति से। किसी एक का भी इसको विरोध नहीं था। और ये जो कानून है, जब सरकार बदली, क्योंकि ये कानून जब बना उसके बाद में कमेटी गठित हुई, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, जिसका मैं सह अध्यक्ष बना, उसके जरिए काम की शुरुआत हुई। उसके बाद में सरकार बदली, देवेंद्र जी फडणवीस खुद मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र जी से मैं और उमेश बाबू चौबे, दो लोग हम केवल बात कर रहे थे। उनके घर में पूजा का समय उन्होंने रखा था, उस समय हम मिले थे, जब पहला अधिवेशन नागपुर में हो रहा था, तब की बात है। उमेश बाबू चौबे को वो बचपन से जानते थे, क्योंकि गंगाधर राव फडणवीस और दोनों कॉरपोरेटर थे और एक ही स्कूटर पर एक साथ में घूमते थे। उमेश चौबे और मुझे दोनों को देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने आश्वासन दिया। मैंने पहले कहा ये ऐसी कमेटी गठित हुई है आपके सरकार में, अभी सामाजिक न्याय विभाग में ऐसी कमेटी है, उसके लिए अजित पवार जी ने 16.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और ये काम की शुरुआत करनी है। अभी 10 करोड़ भी मिल जाए तो काम की अच्छे ढंग से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि काम की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तब उन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करूंगा, आप सुधीर मुनगंटीवार इनसे बात कर लीजिए, वो अर्थ मंत्री है। सुधीर मुनगंटीवार मेरे मित्र है, जर्नलिज्म में हम साथ में पढ़ते थे, उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा अरे भाई एक बार मुख्यमंत्री ने कहा तो सवाल ही कहा था, मैं तो हुई तुम्हारे साथ में। और 3 साल तक मैं चक्कर काटता रहा मंत्रालय के, फिर मेरे ध्यान में आया कि ये मुझे केवल घुमा रहे हैं। फिर मैंने उनको छोड़ दिया और YouTube चैनल की शुरुआत की, जिसके जरिए मैं आज तक आप तक पहुंचते आया। उसके पहले का हिस्सा है, वो भी आपको बता दूं। जब मैंने उद्धव जी ठाकरे और देवेंद्र जी फडणवीस जी से बात की थी, तब दोनों ने मुझे एक ही सवाल पूछा था, जो इंटरप्रिटेशन आप इस कानून का हमको कह रहे हो वो पुलिस अमल में लाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तब मैंने दोनों को आश्वासन दिया था कि पुलिस, खास कर दक्षता अधिकारी और बड़े अधिकारियों का ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा और इसलिए इसी इंटरप्रिटेशन के तहत ये कानून अमल में लाया जाएगा, इसका मिसयूज नहीं होगा। और फिर देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने और उन्होंने एक काम बहुत अच्छे ढंग से किया, पुलिस ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से करवा ली। पूरे महाराष्ट्र में 40 पुलिस ट्रेनिंग मैंने किए, 7 घंटे पुलिस ट्रेनिंग चलता था, सभी बड़े अधिकारी उसके लिए उपस्थित रहते थे। आखिरी में पुलिस अधिकारियों से मैं पेपर छुड़वा लेता था इस कानून के बारे में। सब हंसते थे कि इतने साल हमको हो गए, इंस्पेक्टर रहते थे, उनके ऊपर के अधिकारी रहते थे, इतने सालों से हम अधिकारी हो, पेपर छुड़ाने को कह रहे हो। लेकिन पेपर छुड़ाते समय मैं उनको छूट देता था कि आप चर्चा कर छुड़ा सकते हो, और फिर चर्चा करते उनके ध्यान में आता था कि इसकी बारीकियां पकड़ना कितना कठिन है। और आखिरी में मुझ में कहते थे कि अपने पूरे प्रोग्राम में ये पेपर छुड़ाने के कारण हमारे सभी आइडियाज पूरी तरह से क्लियर हुए। अब पूरे महाराष्ट्र का पुलिस का ट्रेनिंग करने वाला मैं, उसका आयोजन करने वाले गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और ये धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, जिनको ये कानून पूरी तरह से लागू होता है। मैंने ये लिखित फॉर्म में उनके सामने सब दिया, पुलिस के सामने, और मुझे दिख रहा है पुलिस के अधिकारी मित्र होते हैं, धीरे से कान में कुछ कहते हैं, इसलिए पता भी चलता है उन पर इतना प्रेशर है कि वो कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब मैं 2 चीजें यहां आप सबके सामने कहूंगा, इसीलिए इस सभा का आयोजन किया है। मैंने पहले ही कहा कि धीरेन्द्र महाराज का पोलखोल ये केवल इसका बहाना है। पोलखोल तो हमारी मानसिकता को हमें करना है। मित्रों, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही आप सब जानते हो। देवेंद्र जी फडणवीस यहां के पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, पुलिस के चीफ वे हैं। उन्होंने इस कानून को 100% समर्थन दिया था, हर बारीकी को समझ लिया था।
उनके ही गृह मंत्री रहते। पुलिस के पूरे 40 ट्रेनिंग्स पूरे महाराष्ट्र में हुए सब अधिकारियों के, और जिस व्यक्ति ने ये ट्रेनिंग्स लिए हैं, पुलिस को ये कानून समझाया है, उसी ने लिखित फॉर्म में शिकायत दी है कि ये कानून यहां लागू होता है। मैंने यहां तक एसीपी को समझाया कि दक्षता अधिकारी पर यह जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, और इस कानून में एक प्रावधान है कि जो इस कानून का उल्लंघन करने के लिए अप्रत्यक्ष सहायता करता है उस पर भी ये कानून लागू होता है और उस पर इक्वल शिक्षा है। अगर आप ये कानून के तहत एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई नहीं करोगे तो आप पर भी ये कानून के तहत जुर्म साबित हो सकता है और आपको 6 माह जेल में जाना पड़ सकता है। मैंने एसीपी जी को यह भी समझाया कि तब सीपी छूट जाएंगे, आपके शायद राजकीय आका होंगे वो भी छूट जाएंगे। अगर आप इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो कृपया उनके लेखी आदेश लीजिए ताकि आप कोर्ट में सादर कर सकेंगे, क्योंकि इस कानून के तहत अगर मुकदमा दायर नहीं होता है तो ये हाई कोर्ट की अवहेलना है। हाई कोर्ट में औरंगाबाद पीठ ने एक निर्णय दिया है। 2 बड़े नाम हैं, न्यायमूर्ति नलावड़े और न्यायमूर्ति शेवलीकर। बात ऐसी हुई थी कि हनुमान यंत्र था, उसकी जाहिरात आती थी। मनोज कुमार, अनुराधा पौडवाल और भी कई ऐसे गायक थे, अनूप जलोटा, जिनके माध्यम से यह जाहिरात की जाती थी कि ये यंत्र अगर आप अपने घर में लगाते हो तो ये फायदे मिलेंगे, वो फायदे मिलेंगे, वो फायदे मिलेंगे। उसके खिलाफ कंप्लेंट आई, तब देवेंद्र फडणवीस जी का राज था। सामाजिक न्याय मंत्री ने ये कंप्लेंट मैं कमेटी का सह अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास भेजी। ये कंप्लेंट के लिए मैंने पुलिस का और हमारे जो वकील होते हैं सरकारी, उनकी मीटिंग ली और मीटिंग में उनको समझाया कि ये कानून कैसे कैसे लागू होता है। यहां दोनों कानून लागू होते हैं, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी लागू होता है और जादू टोना विरोधी कानून भी लागू होता है। यह सुनने के बाद भी हमारे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। केस हाईकोर्ट में गई, औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया। वो निर्णय भी मैंने एसीपी को, सीपी को अटैच कर दिया है। ये निर्णय में टीवी नलावड़े और एमजी शेवलीकर ये न्यायमूर्ति कहते हैं तुरंत सरकार ने इसके ऊपर केस दायर करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। केवल इतना आदेश नहीं देते, पुलिस को बहुत लताड़ते हैं, सरकार को भी लताड़ते हैं। और आगे कहते हैं ये कानून का दायरा उन्होंने बढ़ा दिया। उनके शब्द मैं आपको सुनाता हूं। हनुमान या अन्य किसी भी बाबा या भगवान के नाम से विशेष जादुई और अलौकिक बातों से इंसान को आनंदी बनेगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, पढ़ाई में सुधार होगा, बीमारी ठीक होगी, ऐसा कहना जताना भी कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून के 3 कलम के अनुसार यह अपराध है। यानी उन्होंने अगर कोई भगवान के नाम पर इस ढंग का आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करता हूं, तुम्हें व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हारी शादी होगी, ऐसा कोई आश्वासन देता है भगवान के नाम पर या किसी बाबा के नाम पर, तो भी ये कानून लागू होगा, ऐसा उनका आदेश है। और हाईकोर्ट का जजमेंट जो होता है वो हमेशा उस स्टेट के लिए कानून बनता है जब तक उसके विरोधी जजमेंट नहीं आए। इसके तहत तो बाबा हर जगह मिलते, पूरा प्रेत दरबारी इस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा दिव्य दरबारी इस कानून के तहत आता है। और फिर भी अगर नागपुर की पुलिस कानून दर्ज नहीं करेगी, कानून के तहत अपराध दर्ज नहीं करेगी, तो मेरा एक सवाल आपसे है और देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी है। उनके प्रति मेरे मन में बहुत ममत्व है क्योंकि उनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है। वो मेरे बहुत बुजुर्ग होने के बावजूद मुझे इक्वली ट्रीट करते थे, कंधे पर हाथ डालकर बात करते थे और हमने साथ में काम किया।
तो मुझे हमेशा लगता है मेरे मित्र के पुत्र ही इस पद पर है। तो मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, उन तक ये सवाल पहुंचाए अगर डायरेक्टली नहीं पहुंचता है तो। अगर आपने इतना गुनाह होने के बाद भी, दोनों कानून का डायरेक्ट उल्लंघन होने के बाद भी अगर नागपुर पुलिस ये कानून के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करती और महाराज को अरेस्ट नहीं होती, तो लोगों तक क्या संदेश जाएगा? लोग ये नहीं मानेंगे कि पुलिस ने ये किया है। आम आदमी भी मानेगा कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, पालक मंत्री है नागपुर के, तो उनके कहने के बिना तो पुलिस बर्ताव करने की रही। अभी उदाहरण के तौर पर मुझे 149 की नोटिस दी गई, भाई आपने लोगों की भावनाएं नहीं दुखाना है, धर्म के खिलाफ कुछ करना नहीं, वगैरह 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 होता है। मुझे नोटिस दी, पुलिस को इतना समय मिला। मेरा 40 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने 20,000 से ऊपर इस विषय पर व्याख्यान दिए होंगे आज तक। एक भी व्याख्यान में मैंने किसी भी भावना को दुखाने का काम नहीं किया, किसी की भावना को, और ना ही कभी धार्मिक चीजों का उल्लंघन किया है या अवहेलना की है या कानून को तोड़ा है। एक भी केस 40 सालों में दर्ज नहीं, मेरे एक भी कार्यक्रम में कभी कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा। और फिर भी पुलिस मुझे नोटिस थमाती है। तो हमारे पाटिल साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि क्या करेंगे बेचारे, आका ने कहा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर इस एरिया की पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मुझे नोटिस भेज रही है, तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के खिलाफ एफआईआर न दर्ज होना ये भी आका की इच्छा है। दूसरा क्या मतलब निकलेगा इससे? तो देवेंद्र जी से मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या प्रतिमा आपकी खड़ी होगी? आप कृपया इन वीडियोस को देखिए, तो मुझे बुला लीजिए, मैं कभी भी आऊंगा और आपके सामने पूरी की पूरी चीजें रखूंगा। यह आदमी लोगों को ठगता है, जाहिर तरीके से ठगता है, ओपनली ठगता है, लोगों के अंधविश्वासों का फायदा उठाता है। हर बीमारी के पीछे जादू टोना है, टोटका है, किसी ने कुछ किया है, मुस्लिम विद्या ने लगाया है, ऐसा कहता है। किसी घर के व्यक्ति ने जादू टोना किया, ऐसा कहता है। घर घर में झगड़े लगाता है, स्त्रियों का जाहिर तरीके से अपमान करता है, इलुलू करती है, इलुलू करता है, वगैरह वगैरह, कौन कौन से होटल में ले जाता है। बीमारियों का कारण बाहर का करनी और जादू टोना टोटका है, ये कहता है। ये सभी कानूनन अपराध है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। तो ये सब चीजों के साथ में आप खड़े हो, आप इसका समर्थन करने वाले हो, ये सवाल मैं खड़े कर रहा हूं। अगर आप इस सभी अंधविश्वास का समर्थन करने वाले हो, लोगों को ठगने के लिए जो बाबा काम करते हैं उनके साथ में खड़े होना चाहते हो, तो जाहिर तरीके से वैसे डिक्लेयर करें, ताकि हमें सबको पता चलेगा कि आप इन लोगों के साथ में खड़े रहने वाले हो। एक तरफ आप इस कानून के साथ में खड़े होते हो, इस कानून को पारित करवाते हो, आप खुद अभी अधिकारी हो, गृह डिपार्टमेंट के प्रमुख हो, और आपके अधिकारी इस पर कोई अमल नहीं ला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानून में ये चीजें मैंडेटरी है, पुलिस के हाथ में नहीं है करना है नहीं करना है, मैंडेटरी है। इसके बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग ये मानेंगे कि आपके कहने के अलावा ये संभव नहीं है। और आप हिंदू लोगों को, क्योंकि बाबा के भक्त कौन है? हिंदू ही है। आप हिंदू लोगों को ठगने वाले बाबा का समर्थन करने वाले व्यक्ति हो। मुझे लगता है ये प्रतिमा आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने गंगाधर फडणवीस जी को बहुत अलग ढंग से देखा है। उनके साथ में इमरजेंसी के बाद में काम किया है। मैं उनको कभी भी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानता हूं, उनके आप पुत्र हो। तो थोड़ा इस बारे में आप सोचिए कि आपकी प्रतिमा आपको क्या करवा लेनी है।
यही वाक्य मैंने कानून का समर्थन प्राप्त करते समय उनको सुनाया था। मैंने उनसे कहा था कि जब आपने बुद्ध टीवी पर इस कानून के खिलाफ बात की तो लोगों को यह सहन नहीं हो पा रहा कि आपके जैसा पढ़ा लिखा और इतना सुलझा हुआ व्यक्ति इस कानून के खिलाफ बात कर रहा है, लोग पचा नहीं पा रहे। और तब उन्होंने हंस दिया था और इस कानून का समर्थन बाद में दिया था। वही बात आज मैं दोहरा रहा हूं, केवल आपको आगाह कर रहा हूं। आप पर कोई आरोप करने की मेरी इच्छा नहीं है, और जब मुझे आरोप करने होते तो खुलेआम करता हूं, चौक चौक में करता हूं, हर सभा में करता हूं, डरता नहीं हूं। आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। तो अभी तक मुझे कोई आरोप करने की इच्छा नहीं है। मैं केवल आपके अच्छाई को, आपके अच्छे मन को, आपकी अच्छी भावना का आह्वान कर रहा हूं, उस भावनाओं का आह्वान कर रहा हूं। लोगों को ठगी से बचाइए, यह हमारा कर्तव्य है, आपका भी है और हमारा भी। नागपुर से मैंने इस काम की शुरुआत की। जब मैंने इस काम की शुरुआत थी, मेरे बारे में काफी कंप्लेंट्स आरएसएस के पास जाती थी। बाला साहब देवरस जी के पास काफी कंप्लेंट्स गई। मुझे खुद तरुण भारत के संपादक दीबा घुमरे जी, इन्होंने ये किस्सा सुनाया है। बाला साहब देवरस जी ने बुला लिया दीबा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक थे, उनको कहा कि तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाला ये श्याम मानव पत्रकार ये क्या कर रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। तब घुमरे जी ने बाला साहब देवरस जी को बताया कि मैं उसके शिविरों में जाता हूं, वो मुझे बुलाता है, उसके कार्यक्रमों में जाता हूं, वो कभी भी धर्म की किसी बात पर टीका नहीं करता है, ना ही भगवान के खिलाफ बात करता है। वो हमेशा भगवान और धर्म के नाम पर जो ठगी होती है, उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ काम करता है। बाला साहब देवरस जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रतिक्रिया बहुत महत्व की है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमें कहां सांप चाहिए, हम अपने घर का सांप नहीं मार सकते। अगर मेहमान के लाठी से वो सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए साहब आप देखेंगे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, इतने बाबाओं का हमने भांडाफोड़ किया है, एक्सपोज किया है, उनको भगाया है, लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस ने हमारा विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके मन में ये विचार है कि ये अंधविश्वास हमारे भी जीवन में, हमारे भी लोगों में हमें नहीं चाहिए। अगर मेहमान, वो मुझे अपना नहीं मानते, मेहमान मानते हैं, मेहमान के काठी से अगर सांप मरता है तो अच्छी बात है। ये भी मैं जाहिर तरीके से आपके सामने सुना रहा हूं। अब मित्रों, ये सब बातें मैंने आपके सामने सुनाने के बाद में हम आह्वान की तरफ आएंगे। इस बाबा को हमने जो आह्वान दिया, वो हमने काल्पनिक आह्वान नहीं दिया। बाबा ने अपने वीडियोज में जो दावे किए हैं कि मैं लोगों का नाम पहचान सकता हूं, लोगों के पिताजी का नाम पहचान सकता हूं, उनकी उम्र पहचान सकता हूं, इतना ही नहीं तो उनके मोबाइल नंबर, इलू का मोबाइल नंबर उन्होंने जान लिया था, इलू का, तो मोबाइल नंबर भी जान सकते हैं, ये उनके दावे। और ये दिव्य शक्ति से जानते हैं, क्योंकि वो तो हेडिंगे मैंने आपको 2 बार सुना दिया है, देखिए दिव्य शक्तियां, चमत्कार वगैरह वगैरह जो भी है। साथ में उनका दावा है कि वो अपने भक्त के घर के कौन से रूम में, कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है, ये पहचानते हैं। ये दोनों दिव्य दृष्टि है, ये दोनों अंतर्ज्ञान है। इंग्लिश में पहले हिस्से को कहते हैं टेलीपैथी या फिर इंट्यूशन, और दूसरों के घर में जाकर कुछ भी देखना, इसको कहते हैं क्लेरोवायंस। आज तक दुनिया में ये चीजें सिद्ध नहीं हो पाई है। सभी धर्मों ने ये माना है कि ये चीजें होती है, संभव होता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, लेकिन आज तक पूरे दुनिया में ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया है। और इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गए 40 सालों से आह्वान है कि हमारे सामने ऐसी कोई सिद्धि आप सिद्ध करें, आपको सीधे सीधे हम, अभी 30 लाख रुपए का प्राइज है, वो प्राइज देंगे। इसलिए हमने आह्वान डिजाइन किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जनवरी को दिया गया। आह्वान क्या था? आपने जो कहा वही आपको सिद्ध करना है।
ऐन वक्त पर हम आपको 10 लोग देंगे। ये 10 लोग देने के बाद में आपको हमें कहना है उनके नाम क्या है, उनके पिताजी के नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है और उनके मोबाइल नंबर क्या है। जहां पर यह प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, पत्रकार भवन में यह प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, उसके पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वहां पर आपको केवल इतना करना है, पंचमंडल के आगे 5 लोगों का पंचमंडल होगा जो तटस्थ होगा, ना हमारा होगा ना उनका होगा। नागपुर के बहुत ही संभ्रांत और इज्जतदार व्यक्तियों का ये 5 लोगों का एक पंचमंडल होगा। उनके पास में पहले से ये 10 लोगों की जानकारी जो महाराज को बतानी है वो ऑलरेडी लिख कर उसको सीलबंद कर दी जाएगी, ताकि उन लोगों को भी पता न चले कि इसमें क्या लिखा है, किसकी क्या जानकारी है। और उसके बाद में ये जानकारी अगर झूठ है ऐसा किसी को लगा तो वो जांचने का तरीका भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि किसी का नाम, किसी का पिताजी का नाम और किसी की उम्र और किसी का फोन नंबर आज के ज़माने में छुपाना और झूठा बोलना संभव नहीं है, क्योंकि इसके सभी प्रूफ हर एक के पास में होते हैं। और 10 चीज़ें जो रखी है वो भी आपको पहचाननी है, उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग होगा कौन सी 10 चीज़ें हैं। अगर आप 90% 2 बार करेक्टली कह पाते हो, क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, कुछ बदमाशी हो सकती है, ऐसी बदमाशियां मैंने कई बार पकड़ी है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूं। और ऐसे स्थिति में अगर इसलिए महाराज भी अगर फेल होते तो उनको भी दोबारा ये आह्वान स्वीकारने के लिए अवसर दिया जाएगा 5 दिनों के अंदर। अगर हम फेल होते और महाराज 90% के ऊपर करेक्ट कहते तो भी उनको अवसर दिया जाएगा। हालांकि इनके पास में दिव्य शक्तियां है, उनका दोस्त है गधा, वो उनसे इलूलू करता है, कान में कहता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसलिए आपको तो 100% करेक्टली आप बता सकते हो, फिर भी हम 10% छूट देने के लिए तैयार हैं। अगर 2 बार 90% आपने करेक्टली कहा तो आपको सीधा सीधा 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज मिलेगा। अगर ये प्राइज आपको चाहिए तो 3 लाख रुपए पहले पंचमंडल के पास में डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अगर आप हार गए दोनों बार तो ये 3 लाख रुपए आपके जब्त हो गए और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जाएंगे। अगर आप जीत गए तो आपके 3 लाख आपको वापस मिलेंगे और 30 लाख रुपए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आपको दिए जाएंगे, जो आईसीसी बैंक मुंबई में रखे हुए हैं। उनको हम हाथ नहीं लगाते हैं, उनसे जो ब्याज आता है उसी पर हम काम करते हैं। यानी सवाल पूछा ना, कहाँ है पैसे? एक जमाना था हमारे पास नहीं थे पैसे, लेकिन हमने अभी इकट्ठा किए लोगों से, आपसे ही मांग कर जमा कर इकट्ठा किए। हमने कोई सब पैसे अपने जेब में से नहीं डाले। तो कहने का मतलब ऐसा है, आप आह्वान स्वीकारें। हम जानते हैं बाबा करोड़ों में खेलते हैं, वो बोलेंगे 30 लाख किस झाड़ की पत्ती है, इसलिए पैसे के लिए मत स्वीकारिए। आप में दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध करने के लिए आई है। 2 बार ये चुनौती पार कीजिए, 90% करेक्ट बताइए और सारे दुनिया के सामने साबित कीजिए कि आप में दिव्य शक्ति है। पूरे दुनिया में नाम होगा, सारे दुनिया में नाम होगा भारत का कि एक 26 साल के लड़के ने इतनी आध्यात्मिक प्रगति की है कि उसके पास में ऐसी दिव्य शक्ति है कि कोई भी चीज वो पहचान सकता है। बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है उनकी संस्थाओं ने, और उसको 7-8 साल लगे थे। हमारे महाराज को कोई भी बात अंतर्ज्ञान से पता चलती है तो अमेरिका इनको कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे अमेरिका का छोड़िए, हमारे भारत के मोदी जी, पंतप्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, अगर ये कहाँ का बॉम्ब होने वाले हैं, बॉम्ब स्फोट होने वाले हैं, कहाँ का बॉम्ब रखने वाले हैं, पहले ही बता देंगे तो महाराज जी आपको कई 1000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए तो भी हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। इतना बड़ा आप काम कर जाएंगे, करिए ना। अरे आपको तो ये भी पता नहीं था कि मैं नागपुर में जाने के बाद मेरा क्या होने वाला है। उनकी भाषा में कह रहा हूं, आपको दिव्य शक्ति से पहले पता नहीं चला कि नागपुर पोल खोल शहर है और वहां आने के बाद में अपनी पोल खुल सकती है और बुरी तरह से खुल सकती है, ताकि छोड़कर भागना पड़ता है। आपका कहना ऐसा है कि मेरा कार्यक्रम केवल 11 तारीख तक था, आप झूठ बोल रहे हो। जाहिर तरीके से मैं कहता हूं
पोस्टर्स में 13 तारीख तक है, पत्रिका में 13 तारीख तक है, कहीं भी पहले किसी पेपर में आप 11 तारीख तक कार्यक्रम करने वाले हो, ये छप कर नहीं आया। 12 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है, 13 तारीख का प्रोग्राम छपा हुआ है, 13 तारीख को पूजा अर्चा और होम हवन और क्या क्या चीजें उसके साथ में थी। इसलिए हो सकता है कि आप खुद न भागे हो, आपको भगाया गया हो, काफी लोगों के इज्जत का सवाल था इसलिए भगाया गया हो, यह भी हो सकता है। और फिर क्या हुआ, समझो हम कह रहे आप भाग गए हो, नहीं भाग गए हो तो बहुत अच्छी बात है ना, सिद्ध करने के लिए आइए ना। नागपुर में ही प्रोग्राम रखेंगे, पत्रकार भवन में प्रोग्राम होगा, पंचमंडल के सामने होगा। जो देवेंद्र जी फडणवीस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे वही गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, इसलिए आपको सुरक्षा का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज तक हमने एक भी बाबा को एक भी चपत कभी लगने नहीं दी है, ना हमने कभी किसी पर हाथ उठाया, ना कभी किसी का हाथ उठाया हुआ सहन किया। ये हमेशा याद रखो, हम बहुत शांति के साथ में इतने सालों से काम करते आए। आप बोल रहे दरबार में आओ, ये दरबार में आपका ऐसा ढकोसला चलता है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल। बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है कि नहीं, माइक पर बोलो, नहीं तो सब कान उखाड़ दूंगा। यह तुम्हारा तरीका, यह तुम्हारा तरीका किस बात का? दिव्य शक्ति का। अरे खुद पूछ रहे हो, कम से कम ये सब आया है, रिकॉर्ड हुआ है, ये तो देखना चाहिए कम से कम। तो ये पब्लिक के सामने मैं खुद भक्त रहा हूं, अपने बाबा के बारे में जिसको हम भगवान मानते हैं उसके बारे में कोई आरोप करता है तो कितना बुरा लगता है, और उसके लिए भक्त कुछ भी गुजरने के लिए तैयार होते हैं। ये मैं बहुत अच्छे ढंग से उनकी मानसिकता जानता हूं, इसीलिए इतने सालों में मार न खाते काम करते आया। उस मानसिकता को पहचानता हूं, उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और उन्हीं के लिए काम करता हूं। वहां आकर उस वातावरण में क्या आपको मैं फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर जाग सकता हूं? रहे सवाल आपके तरीके जानने के, किस ढंग से आप जानकारी प्राप्त करते हो, इसके मैं केवल 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। प्रोफेसर शर्मा नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिषी यवतमाल में आए। जो भी व्यक्ति उनको भविष्य पूछने के लिए जाता था वो उसका 100% सही भविष्य बताते थे। मैं और मेरे मित्र प्राध्यापक नमा जोशी, हम दोनों ने तरुण भारत एट ए टाइम ज्वाइन किया था। मैं यहाँ कॉलम चला रहा था और प्राध्यापक नमा जोशी यवतमाल में जिला प्रमुख थे। उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा आर्टिकल छपाया, महाराज का बहुत बिजनेस बढ़ गया। मैंने जस्ट इस काम की शुरुआत की थी। मैंने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? चल बोले तेरा भविष्य बताता, तेरे सामने हाथ कंगनी को आरसा किया, हाथ कंगन को आरसा किया। मैंने बोला देख यार, बात मैं करूंगा, तू नहीं बोलने का। बोले ठीक है। महाराज बोले पहले अपॉइंटमेंट लो। नमा जोशी ने प्रेशर लाया, अभी इतना बड़ा पत्रकार, तरुण भारत में इतनी प्रसिद्धि दी है, इतना धंधा चल निकला है, और मैं अपना ऐसा ही, तब मैं पैजामा पहनता था और ऊपर मैं सफेद शर्ट रहता था, और वो खादी का होने के कारण कभी कड़क बड़क नहीं रहता था, ढीला ढाला रहता था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा ही गावंडड़ व्यक्ति होगा, गांव वाला होगा, तो वो तैयार हो गए भविष्य बताने के लिए। मैंने पहला सवाल पूछा कि मेरा बीए का अंग्रेजी का पेपर अभी तक नहीं छूट रहा है, कब छूटेगा? महाराज ने कुछ तो भी बता दिया, ये करो वो करो, हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा, मेरी शादी नहीं हो रही है, कब होगी? और उसके बीच का सवाल पूछा था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कब मिलेगी? अब ये 3 सवाल मैंने उनसे पूछे। पहले सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया कि कभी तो भी तुम्हारा पेपर छूटेगा, लेकिन बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी और छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी कोशिश करो। दूसरे सवाल का जवाब दिया कि तुमको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, देहात में जो काम मिलेगा वो करो। और तीसरा उन्होंने कहा मेरी शादी कब होगी? तो वो बोले शादी की गुंजाइश तो अभी नहीं है, लेकिन 5-10 साल तो शादी होने की गुंजाइश नहीं है। अभी जो कमाई नहीं करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसका क्या होगा? अब प्रोफेसर नमा जोशी जो एमए को पढ़ाते थे वो चिढ़ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ग्रेजुएशन को मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। अब जो लड़का बीए पास नहीं हुआ वो ग्रेजुएशन को इंग्लिश पढ़ा चुका है। नौकरी में मैं तब किर्लोस्कर प्रेस की नौकरी में था,
रहा सवाल शादी का, शादी उसकी और मेरी, नमाजोशी की और मेरी साथ में हो चुकी थी, मुझे बच्चा भी था। फिर हमने उसको पकड़ा, उसके लड़कों को पकड़ा, वो लड़कों को पैसे देता था और जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेता था तो उसका एड्रेस लिखवाता था, उसका नाम लिखवाता था और ये लड़के आसपास के घर में जाते थे और पूछते थे, ये जो है ना देशपांडे साहब? हाँ जी देशपांडे साहब रहते हैं। नहीं, हमारी एक बेटी है, उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमने सुना है देशपांडे साहब के यहाँ लड़का है अच्छा, एक पढ़ा लिखा। अरे क्या बात कर रहे हो, उनके लड़के की उम्र तो अब 12 साल की है, अभी क्या शादी करेगा वो? नहीं नहीं, शायद लड़की होगी। अरे लड़की की उम्र अभी 15 साल की हो, तो कॉलेज में अभी तक जाने की है। ऐसे कर करके, क्योंकि हमारे आसपास के लोग बड़े उत्साही होते हैं और शादी के मामले में तो इतने उत्साही होते हैं कि उनके घर के लोगों को जितनी जानकारी नहीं होती उतनी जानकारी देने के लिए उतावले होते हैं। तो ये सब जानकारी उनको प्राप्त हो जाती थी और वो कहते थे। उन लोगों को हमने पकड़ा, लड़कों ने माफी मांगी, उन पर पुलिस केस दायर नहीं की क्योंकि देहात के लड़के थे, लेकिन महाराज को भगा दिया। दूसरा उदाहरण आपको मैं देता हूं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है नैनोद के बाबा का। इंदौर में गया था, राहुल जी बारबुते नई दुनिया के संपादक, उन्होंने इंदौर के परिसर में एक प्रोग्राम आयोजित किए थे। सबने मुझे छेड़ा कि नैनोद के बाबा है, बड़े चमत्कारी बाबा है और ये बाबा क्या सामर्थ्य, ऐसा है वैसा है वैसा है, आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? एक 50 लड़के लड़कियों की टीम लेकर मैं वहां गया। जाते वक्त मेरे ध्यान में आया कि ये सब जो रिक्शा वाले लोग हैं ये मुझे जानकारी पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको झूठी जानकारी दी। पेपर में जो छपकी आई थी उसके अलावा झूठी जानकारी दी। उदाहरण के तौर पर मैंने जानकारी दी कि मैं नागपुर विद्यापीठ का इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब क्योंकि इंग्लिश का प्रोफेसर ये छप के आ चुका था, इस ढंग की झूठी जानकारी दी, जैसे मैंने इस केस में दी थी उसी ढंग की झूठी जानकारी दी। मेरा नंबर पुरुषों की लाइन में लगा, शायद 60वां 70वां नंबर होगा। मुझे लगा बाप रे 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ने वाला है। थोड़ी देर में बाबा लाउड स्पीकर पर चिल्लाए, वो नागपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो आए हैं वो सामने आए, और जो जानकारी मैंने रिक्शे वाले को दी थी वो सभी जानकारी उन्होंने वहां दोहराई। मेरे सामने चमत्कार कर कर शंकर भगवान की मूर्ति निकाली, मुझे दी और मुझे बाजू में खड़े रहने का। मैंने उनसे पूछा मैं खड़ा रह सकता हूं यहाँ पर? वहां खड़ा रहा और उनके आगे के कार्यकलाप देखता रहा। बाद में उनको कैसे एक्सपोज किया, क्या किया, ये सब बातें आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हो, विस्तार से आप वहां सुन सकते हो। मित्रों, ऐसे कई बाबा है। लहरी बाबा वर्धा में आया था, वो सब जानकारी बताता है, उसकी ख्याति थी। हमने एक गूंगा लड़का तैयार किया, भास्कर इथापे नाम का। वहां गए, उन्होंने सब हमारी झूठी जानकारी जो उनके भक्तों को दी थी, उनके साथियों को दी थी, वो दोहराई। वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस अधिकारी वहां के लोहारे नाम के डीएसपी थे, ये कह रहे थे, एसपी थे, वो कह रहे थे महाराज लहरी महाराज के अभी अभी यहाँ के एसपी मेरे चरणों पर माथा टेक कर गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर हमारे भास्कर इथापे का पेशेंस छूट गया और जब ये कह रहा अरे गूंगे बोल, अरे गूंगे आकर आकर आकर, वो पौन घंटा अपना नाटक करता रहा, उसका पेशेंस छूट गया और उसने जो गाली देना शुरू किया तो हमारा सब भांडा फूट गया। मैं सीधा टेप रिकॉर्डर लेकर लोहार साहब के पास गया जो एसपी थे। उन्होंने मुझे बिठाया, खाना चाय नाश्ता पिलाया, खाना खिलाया। तब तक ये बाबा को बिठा के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के बाहर छोड़कर आ गए। उस जमाने में कानून नहीं थे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसे कई बाबा है जो झूठी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं हमको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। सच्ची जानकारी प्राप्त करने का उनका दरिया क्या होता है ये पता है। इसलिए हमने बाबा के दरबार में जाकर ये चीजें एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली पूरी सिस्टम वहां होती है जो उन तक जानकारी पहुंचाते। कोई दिव्य दृष्टि वगैरह नहीं होती है। तो वो नागपुर आए, नागपुर में सब लोगों के सामने ये सिद्ध करे, पत्रकारों के सामने सिद्ध करे। अगर 2 बार 90% वो करेक्ट बताते हैं, पैसों के लिए मत आए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आए, तो हम अगर वो 90% करेक्टली बताते हैं तो मैं उनके सामने उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा। और जो मेरे संगठन ने आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देवी देव शरीर में आने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, वो संगठन बंद कर दूंगा। ये जाहिर तरीके से
ये जाहिर तरीके से लिखित फॉर्म में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 तारीख को बात कही है। तो बाबा कृपया भागे ना। अच्छा, बाबा की भाषा के बारे में मैं क्या बोलूं? बाबा कहते हैं कि वे सनातन हिंदू है। मैं एक सनातन हिंदू को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, जो मरने तक अपने आप को मैं सनातनी हिंदू ऐसा कहता था, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम गांधी कहते हैं। कभी झूठ नहीं बोलता था, नम्र भाषा का उपयोग करता था, और पूरे दुनिया में जहां सूरज नहीं डूबता है ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य से लोगों को साथ में लेकर, हाथ में लठ लेकर टक्कर देता था। रहा सवाल हिंदू धर्म के बारे में इन्हें कितनी जानकारी है पता नहीं, बोले ये नास्तिक है। नास्तिक का मतलब भी महाराज आपको मालूम है, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग विचारों की जो परंपराएं हैं, उसमें एक परंपरा है सांख्य परंपरा, जो आस्तिक परंपरा मानी जाती है, क्योंकि वो वेदों को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये भी बात आपको पता है कि नहीं मालूम है? भारत में आस्तिक और नास्तिक शब्द का उपयोग होता था। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। भारत में चारवाक परंपरा है, जो भगवान को भी नहीं मानती, वेदों को भी नहीं मानती। लोकायत परंपरा है, जो वेदों को भी नहीं मानती, भगवान को भी नहीं मानती, वो भी नास्तिक परंपरा है। लेकिन भगवान न मानने वाली सांख्य परंपरा आस्तिक परंपरा मानी जाती है। ये भेद भी आपको मालूम है? इतना अभ्यास है आपका? पता नहीं मुझे है कि नहीं, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है उस भाषा के उपयोग के आधार पर मुझे लगता है बड़ा डाउट है। अब मैं तो ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या 7 दिन तक क्या चला? भाई मैं राह देख रहा था तुम्हारा दरबार पूरा हो, क्योंकि मेरे कानून की वो आवश्यकता थी। ये दिव्य दरबार का कंटिन्यूएशन नागपुर में हो, ये मेरे कानून की आवश्यकता थी। इसलिए मैं राह देख रहा था कि आपका दरबार पूरा हो जाए और उसके बाद में पुलिस को एक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब वो बात अलग बात है कि पुलिस आकाओं के सामने कुछ कर नहीं पा रही है या फिर खुद ही कुछ कर रही है, ज़्यादा उड़ रही है, ये मुझे पता नहीं है। ये धीरे से पता चलेगा नागपुर वाले लोगों को कि किसके पीछे कौन है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा बाप मर गया था क्या? फैक्ट है, मेरे जीवन में जब मैं अपने काम में जुड़ा था, गांव-गांव व्याख्यान दे रहा था, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। लेकिन उनके मृत्यु होने के बाद उनको देखने के लिए मैं काम छोड़कर नहीं गया। मेरा काम पूरा करने के बाद में जब मेरा काम में मुझे छुट्टी मिली तभी मैं गया। तो ठीक है, आपकी जो भाषा है उसके तरीके आप उसका उल्लेख कीजिए, बोलिए। महाराज कहते मैं अंधविश्वास दूर करने का काम करता हूं। अरे वाह, कितना अच्छा काम करते हो। हर व्यक्ति को कहते हो तुमको जादू टोना हुआ, टोटका हुआ, भूत लगा, ये आपका अंधविश्वास दूर करना है। महाराज कहते हैं मैं चमत्कार का दावा नहीं करता हूं, वो तो सब आपके सामने रखा है। महाराज जी, राम कथा, राम का नाम एक बात के लिए माना जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आप तो बात बात पर झूठ बोलते हो। कैसे सनातनी हिंदू हो? सही में हो कि केवल सनातन हिंदू धर्म का नाम लेकर लोगों को ठगने का व्यवसाय कर रहे हो? अगर ये आपकी ठगी नहीं है तो नागपुर में आइए, दिव्य शक्ति सिद्ध कीजिए, हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद कीजिए और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कीजिए। इतना ही आह्वान यहां पर मैं करूंगा। और मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि सही संत क्या होते हैं। आखिरी के 10 मिनट केवल मैं लेने वाला हूं, बराबर 9 बजे हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। हमारे संत ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र में ये वारकरी संप्रदाय के संतों की जो परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, उन्हीं का नाम लेकर गए 40 सालों से मैं काम कर रहा हूं, उन्हीं के तरीके से काम कर रहा हूं। संत ज्ञानेश्वर जी ने, कहा जाता है कि दीवार चलाई,
चांगदेव महाराज आए, बोले, बैठे थे दीवार पर, चल ग भाई भिंती, और भिंत चलने लग गई, दीवार चलने लग गई। रेड़े के मुख से वेद बुलवाए, ये चमत्कार हुए। संत ज्ञानेश्वर जी का जितना भी लिटरेचर उपलब्ध है उसमें कहीं भी इन चमत्कारों का वर्णन नहीं है। उनकी ज्ञानेश्वरी है, चांगदेव पासष्टी है, और भी 2 किताबें हैं, हरिपाठ है, और इसमें कहीं भी इन चमत्कारों का वर्णन नहीं है। ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार किए होते तो इस ढंग की ओवी उन्होंने लिखी होती। उल्टा उनकी योगी क्या है, योवी क्या है, अभंग, ओवी, ये अलग अलग शब्द है जो लिखावट के आधार पर तय होते हैं। उनका एक अभंग है जिसको हम ओवी कहते हैं। योग याग विधी येणे नभे सिद्धि, वायाची उपाधी दंभ धर्म। योग याग म्हणजे योग करून किंवा याग करून म्हणजे त्यासोबतच्या प्रक्रिया करून किंवा उसके साथ की विधियां कर कर किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य आता है, और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसको बीमारी ठीक करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये संस्कार आप पर और मुझ पर बचपन से होते हैं। तो उसके बारे में संत ज्ञानेश्वर 700 साल पहले क्या कहते हैं, योग याग विधि येणे नभे सिद्धि, कुछ भी करके योग कर कर उसके साथ की विधियां कर कर भी किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। वायाची उपाधि दंभ धर्म, यानी ये सब पदवियां झूठी है, योगी वगैरह वगैरह सब पदवी झूठी है, ये झूठा धर्म है, ऐसे कहने वाले संत ज्ञानेश्वर। महाराज कहते हैं मैं तुमको मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्रों का पठन कीजिए। संत ज्ञानेश्वर 700 साल पहले कहते हैं, मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर दुश्मन मारा जाता तो शूर पुरुष को अपने कमर में कटियार लटकाने की क्या आवश्यकता है, तलवार रखने की क्या आवश्यकता है, यानी मंत्र से कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाले संत ज्ञानेश्वर। तुकाराम महाराज के ऐसे अभंग तो बहुत है, लेकिन आज के समय की मर्यादा लक्ष्य ये ध्यान में लेकर मैं केवल एक ही कहूंगा। तुकाराम महाराज कहते हैं, नवसे कन्या पुत्र होती तर का करने लगे पति। अरे भाई, नवज बोलकर मन्नत मांगकर अगर बच्चे होने लग गए तो फिर नवरा करने की, पति करने की क्या आवश्यकता है। ये सभी संत गाड़गे महाराज, जिनके नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है अमरावती विद्यापीठ, और तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, ये दोनों बहुत रैशनल संत रहे। इन्होंने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास दूर किए हैं। लेकिन मुझे, हालांकि तुकडोजी महाराज से मैं खुद 2 बार मिला हूं, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे वो मित्र थे। गाड़गे महाराज के प्रति मेरा ज्यादा बड़ा आकर्षण है, क्योंकि ये आदमी एक भी साल पढ़ा नहीं था, पूरी तरह से अनपढ़ था, और इसके बावजूद कितना रैशनल था। तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता बहुत ही क्रांतिकारक है, हर व्यक्ति ने वो पढ़नी चाहिए, ऐसा मैं आग्रह से कहता हूं। मेरे कॉलेज के जीवन में मैंने उसके ऊपर एक लेसन लिखा था, इस बहाने उसकी पढ़ाई हुई थी, लेकिन तब मुझे वो समझी नहीं थी। जब मैंने ये काम शुरू किया तब मुझे सही माने में वो समझ में आई ग्राम गीता, जो गीताई की, यानी गीता भगवत गीता की टीका है ऐसा माना जाता है, यानी उसके आधार पर लिखी है ऐसा माना जाता है। गाड़गे महाराज क्या कहते थे, हमारे धीरेन्द्र महाराज का एक वीडियो बहुत ही प्रसारित हुआ है। एक शूद्र आदमी, अछूत आदमी उनके पास आता है उनको टच करने के लिए, तो महाराज उसको दूर ढकेलते हैं, महाराज को मत छुओ, महाराज को मत छुओ, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है कहने वाले धीरेन्द्र महाराज जैसे व्यक्ति को गाड़गे महाराज कैसे समझाते हैं। गाड़गे महाराज अपने कीर्तन में पूछते थे, क्या रे तू कौन है। वो सामने बोलता था, मैं महार हूं। तू कौन वह रे, मैं धोबी हूं। तू कौन वह रे, मैं कुंबी हूं। तू कौन वह रे, मैं बामन हूं। फिर महाराज बोलते थे, अरे इसको भी 2 हाथ, इसको भी 2 हाथ, इसको भी 2 पैर, इसको भी 2 पैर। मुझे लगा कि महार को 2 पैर हो गए तो बामन को 4 पैर हो गए।
मुझे लगा कि कुंभी को 2 पैर हो गए तो धोबी को 3 पैर हो गए, लेकिन सारे इंसानों को 2 ही पैर, 2 ही हाथ, 2 ही आंखें, 1 ही नाक। अरे भगवान ने ये जातियां नहीं निर्माण की। भगवान ने अगर ये जातियां निर्माण की होती तो हर एक को अलग अलग पैर, अलग अलग हाथ देता, ब्राह्मण की पहचान अलग से बनाता, खुद को ब्राह्मण हूं मैं कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जातियां इंसान ने निर्माण की है। इसलिए आज के बाद अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम कौन हो तो क्या कहोगे? मैं मानुस हूं, मैं इंसान हूं, मैं मानुस हूं, ऐसा कहना मित्रों कितने सुंदर तरीके से गाडगे महाराज समझाते हैं धीरेन्द्र महाराज जैसे ब्राह्मण होने का दावा करने वाले व्यक्ति को। गाडगे महाराज एक बार बहुत ही रैशनल तरीके से उन्होंने सब बातें लोगों के सामने रखी है। उनका एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं यहां रुकने वाला कि ये जो साइंटिफिक टेम्पर हम फैलाना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, सारे दुनिया के सामने पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ड्यूटी सौंपी है, महाराष्ट्र सरकार ने जो जादू टोना विरोधी कानून की कमेटी स्थापित की है, उसका भी उद्देश्य साइंटिफिक टेम्पर लोगों तक पहुंचाना है। ये काम गाडगे महाराज कितना इफेक्टिवली करते थे, इसका छोटा सा उदाहरण लेकर मैं यहां रुकने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। गाडगे महाराज एक बार नदी के किनारे जहां ब्राह्मण पूजा कर रहे थे वहां जाकर पहुंचे। ब्राह्मणों ने वहां पर एक पिंड रखा था। जब किसी के घर की व्यक्ति मर जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए वो पिंड यानी चावल उसमें रखे थे। गाडगे महाराज का अवतार एखादे भिखारी जैसा था, हाथ में कटोरा रहता था, लठ रहता था, कपड़े भी जगह जगह से अलग अलग रंग के कपड़े रहते थे, एक ही कपड़े में अलग अलग रंग रहते थे क्योंकि वो जोड़ जोड़ के कपड़े सीकर पहनते थे। तो ब्राह्मण जी को लगा, भट्ट जी को लगा कि यह आदमी शायद भिखारी है। गाडगे महाराज उनके पास गए, भट्ट जी बुआ लई भूख लगी जी, खाऊ क्या ये भात? भट्ट जी बुआ चिढ़ गए, ए बेड़िया हा भात नहीं है। फिर ये क्या है जी? ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है जी? फिर भट्ट जी बुआ उनको समझाने लगे कि ये जो व्यक्ति है जिसने अपने पूरे बाल काट डाले, इसके पिताजी मर गए, वो स्वर्ग में गए हैं, उनके लिए यहाँ पर ये पिंड रखा है। गाडगे महाराज बोलने लगे, भट्ट जी बुआ पिंड इथं पितर यायचे स्वर्गात, यानी पिंड यहां पर, इनके पिताजी स्वर्ग में, उनको क्या उपयोग जी? मैं भूखा हूं, मैं खाऊं क्या? त्यावर वो कहते हैं इसलिए तो मैं मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र बोलने के कारण यहां रखा हुआ पिंड जो है वो स्वर्ग में इनके पिताजी के पास जाकर पहुंचता है। गाडगे महाराज तीसरा सवाल पूछते हैं, ये स्वर्ग कितना दूर है? भट्ट जी वो उनको समझाते हैं कि बहुत दूर है, क्योंकि इन्होंने पूछा मुंबई तक दूर है क्या? मुंबई तक दूर है क्या? नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है, करोड़ों मील दूर है। गाडगे महाराज मन ही मन बुदबुदाते हैं, बाप रे, भट्ट जी बुआ ने मंत्र बोला तो इनका पिंड, इनका चावल करोड़ों मील दूर जाता है, ऐसे कैसे जाता है? और उनके मन में क्या आया मालूम नहीं, वो नदी में गए, नदी के पात्र में से पानी उछालने लग गए, सब लोगों के ऊपर वो पानी उड़ने लग गया, लोग चिल्लाने लगे, ए बेड़ा पानी न को उड़ो रे। और फिर गाडगे महाराज बोले, नहीं मैं नहीं पानी उड़ा रहा हूं। फिर क्या कर रहा है रे? मैं अपने खेती को पानी दे रहा हूं। ए बेड़ा तेरा खेत कहां पर है रे? वो अमरावती जिले में है ना, अमरावती जिले का तेरा खेत यहां से कितना दूर है रे? वो बोलने लग गए 400 मील दूर होगा। अरे बेड़ा हाथ से पानी फेंक रहा है, 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 20 फीट जाएगा, 400 मील कैसे दूर जाएगा रे? तब गाडगे महाराज कहते हैं कि नहीं बुआ, मुझे लगा कि भट्ट जी बुआ ने मंत्र बोला तो उनका चावल करोड़ों मील दूर जाता है, तो मैं भी भगवान का नाम लूं, मेरा भी पानी 400 मील दूर जाएगा। मित्रों, एक अनपढ़ आदमी ने हमें बुद्धि प्रामाण्यवाद सिखाया, साइंटिफिक टेम्पर सिखाया, विचार कैसे करना ये सिखाया। हम तो पढ़े लिखे हैं। उनकी अपेक्षा थी कि लोग पढ़ लिखेंगे तो अंधविश्वास के बाहर आएंगे, इसलिए उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा कर कर स्कूल कॉलेजेस खोली। हम इतने पढ़े लिखे
फिर भी हमारे महाराज धीरेन्द्र महाराज है जो ऐसे दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, खुले तौर से लोगों को ठगते हैं, और इसके बावजूद हम उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए तैयार होते हैं। तो थोड़ा हमने गाडगे महाराज से सीखना चाहिए। इतना ही आह्वान यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर रुकूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय मानव सर, अध्यक्ष शरद जी पाटिल, हरीश जी देशमुख, सुरेश जी झुरमुरे, सभी पत्रकार मित्र, सभी श्रोतागण, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन संगठन में काम करना है, उनके लिए बाहर परिचय रखिए, कृपया अपनी जानकारी उसमें भर दे। थैंक यू। जल्द मिलेंगे।